वी आर लाइव नाउ। सो आज का हमारा सेशन का इंटेंशन एक ही है कि हम सचमुच आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते जिस तरह से मैं, दिव्या जी और आचार्य जी, हम तीनों मिलकर सक्सेसफुली नियर टू 2 इयर्स हमें होने को आए हैं, हम सेशंस ले रहे हैं। और हम सचमुच कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो कंट्रीब्यूट जो हमने सीखा हम वही सिखाने की आगे कोशिश कर रहे हैं। आपके साथ साथ हम भी सीख रहे हैं। तो ये सीखने और सिखाने का जो जज्बा जो हमने अपने अंदर क्रिएट किया, जैसे अभी हमने एक इस सॉन्ग में भी सुना, सिकंदर। हर कोई भी आईएएस पैदा नहीं होता। कोई भी बड़ा इंसान जब वो पैदा होता है तो वो बड़ा नहीं होता। वो अपने कर्मों के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा बड़ा बनता है। तो हमारी भी इंटेंशन यही है कि अपने कर्मों के द्वारा अपने को सही रास्ते में लेकर सही तरीके से आगे बढ़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। और यही हमारा संकल्प है। सो हमने पहले खुद पे काम किया और अभी भी हम सचमुच अगर कहें तो जब मैंने आचार्य सर के साथ इस सेशन को हम तीनों ने मतलब डिजाइन किया, तो हमारा एक ही मकसद था। अगर हम तीनों भी मिलके से करेंगे ना, तो हम खुद को तो कंट्रीब्यूट कर ही पाएंगे, कुछ तो अच्छा सीखेंगे। तो सीखते सीखते सिखाते सिखाते हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये हमने समझा और समझ कर हम इस चीज के लिए आगे भी बढ़े। तो दोस्तों, मेन यही है कि आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ते बढ़ते सचमुच जरूरत पड़ती है हमें एक दूसरे के साथ की। और जब हम एक छोटे ग्रुप में एक दूसरे के साथ होते हैं, तो हम उसे समझ पाते हैं कि कैसे उसे आगे बढ़ाना है और कैसे आगे करना है। तो मेन वही कंट्रीब्यूशन हमारा एक दूसरे के लिए रहता है। और इसी सपोर्ट के साथ हमने आगे बढ़ते बढ़ते इन सेशंस के ऊपर काम किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ लोग मुझे जानते हैं, कुछ मुझे नहीं जानते। मेरा नाम मृदुल सैनी है। और मैं रिसेंटली अभी 5 ईयर से पुणे में रह रही हूँ। बट मैं बेसिकली मैं नॉर्थ इंडिया मतलब चंडीगढ़ से हूँ। और जब से मैं पुणे आई हूँ, मैं इस जर्नी के साथ जुड़ी। और मैंने इस पे खुद खूब प्रैक्टिस करी। और प्रैक्टिस करते करते प्रैक्टिस कराना भी शुरू किया। तो मेन कंट्रीब्यूशन मेरा यही है कि खुद के ऊपर काम करना है। और उस काम को करते करते अगर मैं एक दो और इंसान की भी जिंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, तो यही मेरा मेन मकसद है। और दोस्तों, जैसे मुझे 5 साल होने को आए, मैं कंटिन्यू 2021 से ही सेशंस ले रही हूँ। और उन सेशंस को लेते लेते पहले मैंने खुद की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। मैंने अपने आप के, अपने घर में, अपने बच्चों के साथ अपने रिलेशंस, अपने आप को इम्प्रूव किया। और करते करते मैं कंट्रीब्यूट करने लगी कि मुझे कैसे अपने आप लोगों के साथ भी जुड़ना है। तो ये शुरुआत थी। और करते करते मुझे इसमें आनंद आने लगा। और सचमुच मुझे अपने पर्पस तक जाने का रास्ता मिला। मैंने स्कूल में, मैंने कॉलेज में और भी मतलब काफी सेशंस किए हैं। और उन सेशंस में स्कूल के साथ तो इतना अच्छा हमारा एक सेशन मेरा था जिसमें मैंने 80 टीचर्स के साथ पूरे महीने भर सेशन किया। एक बार नहीं, 3 बार सेशन किया। और इतना रिजल्ट क्रिएट किया कि उस स्कूल में इस तरह से अबेंडेंस क्रिएट हुई है। वहां पे हमने बच्चों के साथ सेशन किया। हमने बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के साथ सेशन किया। तो हमने उस एनर्जी को क्रिएट किया जो आप मान सकते हैं। जब किसी स्कूल में अगर टीचर्स को किसी चीज की नॉलेज है और बच्चों को, बच्चों से पहले अगर पेरेंट्स को भी वही चीज पता है, तो एक अलग तरह का कंट्रीब्यूशन आता है। उन बच्चों की जिंदगी में एक अलग तरह का डिफरेंस आता है। तो जो पेरेंट्स, जो टीचर्स बच्चों को कहते थे अगर 10 में से किसी बच्चे के 4 नंबर आ रहे तो टीचर कहती थी पढ़ता नहीं है। बट जब उन्होंने हमसे सीखा तो उन्होंने ये बोलना शुरू किया, बेटा एटलीस्ट आपके 4 मार्क्स तो आए हैं ना, तो आप 10 भी ला सकते हो। देन उनका माइंडसेट शिफ्ट हुआ। तो ये माइंडसेट सेट कैसे शिफ्ट होता है, पहले उन्होंने सीखा और उस पर प्रैक्टिस करी। मैं खुद भी एक टीचर प्रोफेशन से हूँ। तो जब मैं भी बच्चों को पढ़ाती थी, तो मैं बच्चों की कमियां देखती थी। बट इस जर्नी से मैंने सीखा कि कमियां देखकर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें तो खूबियों को खोजना है और एक खूबी से 100 खूबियों को क्रिएट करना है।
तो मेन हमारा यही मकसद है। मैंने भी अपनी जिंदगी में जब तक अपनी कमियों पे काम किया, कमियां गिनी, तो मेरी कमियां बढ़ती चली गई। मुझे हर जगह से ये लगता था कि मुझे कहीं पर भी सक्सेस नहीं मिलेगा। पर जिस दिन मुझे समझ आया कि आई कैन क्रिएट माई सेल्फ, आई कैन क्रिएट माई डेस्टिनी, मैंने अपनी डेस्टिनी पे काम करना शुरू किया। मैंने खुद को समझना शुरू किया। ना तो मुझे अपने में ब्यूटी दिखती थी, ना तो मुझे में अपने में किसी चीज का सलीका दिखता था। पर जब मैंने उसे खोजना शुरू किया, मुझे हर एरिया में रिजल्ट आना शुरू हो गया। हर इंसान ने मुझे बोलना शुरू कर दिया, आप तो बहुत अच्छा बोलती हैं। पहले वही मेरे नाम को, क्योंकि मुझे अपने नाम में ये लगता था बहुत टफ सा नाम है, तो जब मैं कोई कहता था ना, तो मैं कहती थी हाँ सचमुच टफ है। पर जब मैंने रिसेप्टिव होके स्वीकार किया कि मेरे माता पिता ने मुझे ये नाम नहीं, ये मेरे लिए एक रिवॉर्ड, एक, मुझे एक गिफ्ट दिया है, वो दिन है और आज का दिन है। आई लव माई नेम, आई लव माई सेल्फ। मैंने खुद को प्यार करना शुरू किया और मेरी जिंदगी रियली में 360 शिफ्ट होनी शुरू हो गई। तो दोस्तों, ये माइंड को कैसे शिफ्ट किया जाता है? जिस समय मैंने एक शब्द सुना था, इसके द्वारा मेरा पूरे इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे, तो मैंने बोला था, क्या वैभव हासिल हो सकता है? क्या हम अपने अंदर, क्या हम कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं कि हमारी पूरी जिंदगी बदल जाए? क्या मैं सचमुच अपने आसपास लोगों को देखती थी कितने खुश रहते हैं, जब दिल होता है शॉपिंग को निकल जाते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं। मॉल पे जाती थी, यार क्या शॉपिंग्स कर रहे हैं, अपनी लाइफ को जी रहे हैं। हस्बैंड अपना, अपने लिए अपने हिसाब से, मतलब लाइफ को जी रहे हैं, वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे हैं, मैं अपने जो वाइफ्स हैं वो अपने तरह से लाइफ जी रही है। मैं कहती थी ऐसा होता है क्या? ऐसा मूवीज में ही होता है? नहीं दोस्तों, ऐसा होता है। अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा क्रिएट करना है, तो आपको उसके लिए अपनी लाइफ को डिजाइन करना पड़ता है। मुझे पता ही नहीं था कि अपनी लाइफ को डिजाइन करने के लिए आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ता है। और वो काम, ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं करती थी। मैं खाना भी बनाती थी, मैं बच्चों को भी पढ़ाती थी, मैं ट्यूशंस भी पढ़ाती थी, मैं कुछ और भी बहुत कुछ करती थी। बट मैं अंदर से खुश नहीं होती थी। क्यों खुश नहीं होती थी? क्योंकि मुझे यही बताया गया था कि अगर आपके पास है ना, तो उसे ज्यादा बताना नहीं है, छुपा कर रखना है। अगर एक डायमंड रिंग भी ली है ना, तो किसी को दिखानी नहीं है, नजर लग जाएगी। और उस डर डर के मेरी जिंदगी आगे नहीं बढ़ती थी। अगर हस्बैंड की प्रमोशन हुई है ना, तो किसी को बताना नहीं है, अरे बता दोगे ना तो नजर लग जाएगी, पता नहीं जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी। बट इस साइंस के द्वारा मुझे समझ आया कि अगर हम अगर हम खुद को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें अपने गुणों को, अपनी खुशियों को सबके साथ साझा करना है। और मैंने वो साझा करना शुरू किया। मैंने खुद को निखारना शुरू किया और सचमुच में निखरती चली गई। आज अपनी जिंदगी में आनंद किसे कहते हैं, कैसे अपनी जिंदगी में आनंद के साथ आगे बढ़ा जाता है, मैंने सीखा। तो दोस्तों, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी कि इस वैभव को क्रिएट करने के लिए अपनी जिंदगी में जिस तरह से हम मैजिक बुक को लेकर आते हैं, हर एरिया में, माँ बाप से लेकर अपने रिश्तों से लेकर अपने फाइनेंस एरिया से लेकर अपने अपने कैरियर से लेकर, हम हर एरिया, अपने फिजिक से लेकर, अगर हम हर एरिया के ऊपर वर्क करते हैं, तो उस वर्क को करने के लिए हमें एक प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। और वो प्रोसेस है ध्यान। जब हम ध्यान से काम करते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, सचमुच, अगर मुझे कहे ना, आई एम आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट, मैंने एमकॉम कर रखा है, मैंने टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रखे हैं, मैंने सीएस का फर्स्ट एग्जाम भी क्लियर किया हुआ है। बट सचमुच मैं कहूं, जब मेरी 20 साल में शादी हुई और मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि क्या शादी कर ली, क्या ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करेगी कि नहीं करेगी,
एंड दैट टाइम जो मुझे धक्का लगा था ना कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, तो मैंने देखा देखी में पढ़ाई करी कि मेरी सिस्टर इतनी पढ़ी है तो मुझे भी पढ़ना है। मैं इसलिए नहीं पढ़ती थी कि मुझे कुछ क्रिएट करना है, मैं इसलिए पढ़ती थी कि मुझे दिखाना है कि मैं पढ़ रही हूँ। और वो देखा देखी में आगे बढ़ती चली गई, बट अंदर से तृप्ति नहीं थी। अंदर से यही लगता था कि हाँ, मैंने ये डिग्री क्रिएट करी क्योंकि मुझे बताना है कि आई एम ऑल्सो क्वालिफाइड। बट दैट्स नॉट अ लाइफ, दैट्स नॉट अ लाइफ। लाइफ को क्रिएट करने के लिए आपको तृप्ति होनी बहुत जरूरी है। आपके अंतर मन से वो आवाज आनी बहुत जरूरी है कि आप जो कर रहे हो ना, उसमें आप आनंदित हो। आपका दिल कह रहा है यस, सचमुच मुझे सुकून आ रहा है। और वो सुकून कब आया? जब मैंने खुद को समझना शुरू किया। खुद के, आज ये फिंगर्स हैं, चाहे ये आंखें हैं, चाहे ये बाल है। अगर मुझे कोई कह देता था ना कि तेरी आंखें बड़ी है या तेरे बाल ऐसे, तो मुझे दुख होता था। आज अगर मुझे कोई कहता है ना, मैं कहती आई लव माई सेल्फ। जैसा भी मुझे, जो कुछ मुझे मिला है ना, आई एम रियली सो मच सेटिस्फाइड। सो वो सेटिस्फेक्शन तक पहुंचने के लिए मुझे ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी पड़ी। और ग्रेटिट्यूड के साथ मुझे उस एरिया में खुद को केंद्रित करना पड़ा। और उस केंद्रित करने के लिए मुझे अपने अंतर्मन में जाना पड़ा। और उस अंतर्मन के लिए सचमुच मुझे खुद के साथ खुद को जोड़ना पड़ा। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी दोस्तों, आगे बढ़ना आसान है। आप आप में से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। जब हमें क्वेश्चन पेपर आता है ना, तो हम उसमें सबसे पहले सबसे इजी वर्क करते हैं कि सबसे टफ काम शुरू करते हैं? आप लोग बताएंगे। एग्जाम जब हमारा आता है तो इजी को करते हैं ना। और आपको पता है, जिंदगी में जब हम आगे बढ़ते हैं, जो सबसे इजी काम है ना, हम उसको सबसे बाद में करते हैं। हम बोलते हैं ये काम तो हो जाएगा, इसमें तो बाद में कर लेंगे। ऐसा होता है। ऐसा होता है घर पे जब हम कोई काम होता है कि ये काम तो कर ही लेंगे, ये तो हो ही जाएगा। बड़े टफ टफ काम पहले कर लेते हैं और उस काम को छोड़ते हैं, यार ये तो 1 मिनट का है। पर वो 1 मिनट ही नहीं आता। और वो 1 मिनट लाने के लिए हमें एक दूसरे के साथ जुड़ना पड़ता है। हमें, अगर मुझे कोई कहे ना कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि मतलब मुझे ग्रेटिट्यूड लिखना है, और ग्रेटिट्यूड मतलब एक दो नहीं, 100 200 ग्रेटिट्यूड लिखने, तो मैं ना अकेले लिख ही नहीं पाऊंगी। बट अगर मेरा अपनी फ्रेंड के साथ बॉन्ड क्रिएट है, या मैं किसी ग्रुप के साथ अटैच हूं, या मैं कहीं पर जाकर किसी को प्रैक्टिस करवा रही हूँ, तो मे बी मैं एक दिन में 100 के बदले 200 ग्रेटिट्यूड पे लिख लूंगी। आप एग्री है इस बात से? एग्री करते हैं आप इस बात को? यस। तो ऐसा कैसे होता है? ये इसीलिए होता है जब हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। तो दोस्तों, जो हमारी ये जर्नी है, जिसको मैं, दिव्या जी और आचार्य जी इकट्ठे मिलकर सेशन लेते हैं, ये हमारा सुबह 5 to 6 अर्ली मॉर्निंग सेशन रहने वाला है। हम इसे 1.5 साल से भी ज्यादा हो चुका है, हम इस सेशन को करते आ रहे हैं। और हमने सचमुच लोगों, मतलब अपने आप उनके ऊपर काम हुआ है, और उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आप हैरान हो जाएंगे कि जैसे जैसे उन्होंने ये प्रैक्टिस शुरू करी, कंटिन्यूसली वो इस प्रैक्टिस में आए, वो बदलते चले गए। क्यों? क्योंकि उनको एक कंट्रीब्यूशन मिलना शुरू हुआ। और वो कंट्रीब्यूशन कहाँ से मिला? एक दूसरे की सपोर्ट से। हमारे साथ यहाँ पर काफी लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें से अगर मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहूँ, सो हाँ, हमारे साथ रीटा रानी जी भी है। रीटा रानी जी, आप 1 मिनट अनम्यूट करेंगे? आप थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में, कैसे आपने इस जर्नी में काम करना शुरू किया? जब आप इस जर्नी में आई थी, क्या आपको लिखने की आदत थी? नहीं, मेरे को बिल्कुल लिखने की आदत नहीं थी। तो शादी के बाद बिल्कुल किया ही नहीं था, लिखा ही नहीं था कभी कुछ। ओके,
तो तो जब आप इस जर्नी में जुड़ी तो आपको कैसे विश्वास हुआ कि लिखने से कुछ मिलता है? ये सब आपकी ब्लेसिंग है, आपने करवाया सिखाया सब कुछ। नहीं, तो वो तो है, आज बट नहीं, देखिए मेहनत तो आपकी है, बट उस मेहनत को आपको विश्वास कैसे हुआ? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने खाली यही जर्नी पकड़ी होगी, आपने लाइफ में और चीजें भी करी, बट जब आप यहाँ पर आई आपको कैसे विश्वास हुआ कि मुझे लिख कर सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा? आपको ये विश्वास, जैसे आपने आचार्य जैसे सर से बात करी, मुझसे बात करी, आप इस सेशन में। पता नहीं, पर आप सबकी बातों से ऐसे लगा भी जो आप लिखवा रहे हो तो सब सच होगा, मतलब पूरा भरोसा हो गया था, मतलब भी हाँ होगा। वाह। मतलब मैंने सोचा था रिकॉर्डिंग, आप तब कोई मैजिक बुक शुरू नहीं थी, पर आपकी रिकॉर्डिंग मैंने 15 दिन ही की थी, मैंने करने करने लग गई थी रिकॉर्डिंग से आपका वो सारी। पर उसके बाद एकदम से फिर मैं आ गया, ग्रुप में आ गया भी, मैजिक बुक शुरू हो रही है, तो फिर आप आचार्य जी ने, आपने, दिव्या जी ने मैजिक बुक शुरू की, फिर मैंने दोबारा से वो सारी की। वो मैजिक बुक करने के बाद जब आप हमारे साथ, आप हर सेशन में सबसे पहले पेमेंट करते हो, तो जब आप हमारे सेशंस मतलब इन सेशंस में जुड़े, तो आपको इन सेशंस में और क्या प्रैक्टिस में इम्प्रूवमेंट मिला? इसमें एक तो सामने वाला जैसा भी है उसको स्वीकार करना सीखा, अपने शब्दों पे काम किया। मतलब अभी भी कर रहे हैं, कई बार निकल जाता है, लेकिन तब अचानक से एकदम से आ जाता है भी नहीं, कट 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 दोबारा पॉजिटिव ही बोलना है। मतलब बिल्कुल। जैसा भी है उसको स्वीकार करो, मतलब अपने अवेयरनेस में रहो। और एक और बस चीज वो ही। बोलूंगी, जैसे हम आप ग्रुप में हमारे साथ होते थे, तो आपको यहाँ से मोटिवेशन बहुत ज्यादा मिलता था, जब आपको बार बार कहते थे आप कर सकते हो, तो उसका आपके ऊपर इफेक्ट आया? सच में बहुत किया, आपने भी बहुत किया, फोन करके भी पर्सनली मेरे को बहुत सपोर्ट किया आपने भी, आचार्य जी ने भी, दिव्या जी ने भी, हर तरह से सपोर्ट मिला है। मतलब अब तो ये पूरा परिवार लग रहा है, मतलब अब अकेले भी रहते हो ना, ऐसा लगता भी है सब सब है, मतलब साथ हैं सब, रीटा जी, पूरी थोड़ा सा सपोर्ट है। बताइए, जैसे आपने अपने ड्रीम में लिखा था कि मुझे यूरोप जाना है, मुझे वो कैसे हुआ, थोड़ा सा बताएंगे? ने जब मैजिक बुक हुई थी तब ड्रीम लिखे थे, यूरोप जाना है, जैसे कनाडा जाना है, और बीएमडब्ल्यू गाड़ी लिखी थी। तो जो वहाँ एयरपोर्ट के सारा उनका मैंने सबके लिए लिखा था, तो वो सब विशेष मेरे 2 महीने में पूरी हो गई थी। और जो आपका अब घर बन रहा है उसके लिए भी आपने लिखा था? घर में, हाँ, घर के लिए भी लिखा था, घर यूरोप में भी बन गया, लुधियाना भी बन रहा है, और कनाडा में भी छोटा बेटा सोच रहा है घर लेने के लिए। वाह। देखिए कैसे एक एक रॉ उससे, एक समय में वो, उनके दोनों बेटे बाहर चले गए थे, वो इंडिविजुअल अकेली रह रही थी, आज उनके बच्चों के पास भी अपने। और जब आप कनाडा गए, यूरोप गए, तो आपके बच्चों ने आपको क्या बोला कि आपसे हमें क्या फील होता है, वो भी एक थोड़ा सा बताएंगे? वो यही कहते थे कि आपकी वजह से ही हम जो भी हैं आज, आपकी वजह से हैं, अगर तरक्की कर रहे हैं सब आपकी वजह से हैं। जो मैं ये क्लासेस कर रही हूँ उसको सुनकर वे बहुत खुश हुए थे कि बहुत वाह। अच्छा, मतलब कर सुपर। रहे हैं। अभी भी पूछते रहते क्या चल रहा है, पेमेंट करने के लिए वो 1 मिनट लगाते हैं, जब भी मैं बोलती हूँ कर देते हैं झट से। वाह। देखिए इनकी पेमेंट सबसे पहले आ जाती है इनको। इनके बेटे एक बार ये कहते हैं कि हमें, मुझे उस सेशन की पेमेंट करनी, ये कैसे होता है, कैसे विश्वास क्रिएट होता है, बच्चे भी कैसे ये। बहुत तरक्की कर रहे हैं, बहुत तरक्की कर रहे हैं। सुपर। मतलब मान सम्मान इतना मिल रहा है ना। वो बेटा भी आया था यूरोप से, बोला, कहता मैंने कभी सोचा नहीं था मम्मी भी मैं विदेश में जाके इतनी रिस्पेक्ट ले पाऊंगा, मतलब कि मेरी वजह से कंपनी को करोड़ों रुपया का प्रॉफिट। फायदा होगा, मतलब। वाह। सुपर। तो सो एक माँ कहाँ से क्या भी क्रिएट कर सकती है, ये वही है कि जब हम विश्वास के साथ किसी चीज को जोड़ते हैं, कहते हैं ना, अपना आप अपने शब्दों के द्वारा अपना पर संसार। मैं आपका, मिजल जी, दिव्या जी और चारज का तहे दिल से, मतलब कि ना, रोज मैं कहती हूँ कि बस आप मिल गए ना, पता नहीं मेरे को क्या मिला है, मतलब कि बहुत सपोर्ट है आपकी। तो उसके लिए मैं जितना भी शुक्रिया करूं कम है, मतलब। और आप कितने कितने घंटे लिखती थी ब्रह्म मुहूर्त में? तो आप उठती थी, और आई थिंक आप बहुत ब्रह्म ज्यादा मुहूर्त में प्रैक्टिस। तो मैं पहले से ही उठती थी, लेकिन फिर मैंने
टाइम किया, 1 घंटा सिमरन किया, 1 घंटा क्लास की, फिर मैंने लिखना शुरू किया। दोपहर में भी लिखना किया। जैसे मैं, आपको पता ही, मंदिर में रहती थी, जब भी मेरे को टाइम मिलता था तो मैं लिखती थी। मतलब मैंने फोन फोन पे भी बातचीत करनी बंद कर दी थी, मतलब कहने लग गए थे आप तो फोन भी नहीं करती हो। तो वाह, सुपर। मतलब मैंने ये चीज जिक्र नहीं करी थी, इन्होंने लाइफ में इतना इतना स्ट्रगल किया है। सिंगल मदर होकर इन्होंने अपने बच्चों को वेल एजुकेशन दी, और उसके साथ साथ मतलब कहते हैं ना, संसार ही नहीं, इन्होंने तो सच्ची मतलब कहते हैं देश में ही नहीं विदेश में भी अपना वैभव पूरी तरह से फैला चुकी हैं। तो यही एक माँ है, यही एक जननी है। और ये शक्ति खाली इन्हीं में नहीं है। इनका तो नाम रीटा रानी है। सचमुच इन्होंने वो रानी वाली जिंदगी अपने आप अपने लिए क्रिएट करी। जबकि इससे पहले कुछ चीजें ऐसी थी कि अपने ही रिश्तेदार भी मुंह मोड़ लेते हैं जब आपके पास सफलता नहीं होती। और आज वही है जो कहते होंगे कि रीटा जी, आप तो सचमुच, हमें पता था कि आप इतना सक्सेस करेंगी। तो ये कैसे होता है, यहाँ तक कैसे पहुंचा जाता है? एंड शी इज नॉट वेल क्वालिफाइड, कि ये इनकी क्वालिफिकेशन बहुत अलग लेवल पे, एक नॉर्मल क्वालिफिकेशन है, बट एक जज्बा है, एक सिकंदर बनने की जो वो चाहत है, आज भी जो उनका सपना है, वो सपना उन्हें आगे जीने के लिए तैयार कर रहा है। और यही चीज मैं आप सबको बोलना चाहूंगी कि हम जो बुनते हैं, हम जो बोते हैं, वही काटते हैं। बट इन्हें समझ आ चुका था कि जो पीछे बोया उसको वही आउट करा। इन्होंने नया बोना शुरू किया और उसकी जिंदगी में उस जो बोती चली गई उसे सवारती चली गई। और आज बच्चे भी कहते हैं कि हम इंडिया ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया में भी इतना इतना अबेंडेंस क्रिएट कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर समय इनके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, मेरे बच्चों की सक्सेस भरपूरता के साथ वो बढ़ते चले जाएं। और वो कहते हैं ना, एक कहावत सुनी होगी आपने, मेरे पास माँ है। जिसके पास माँ है, और सचमुच आप लोग जितने लोग हैं जिनके पास है, जिनके पास नहीं भी है, वो भी इस जर्नी के द्वारा सचमुच जननी, हमारी धरती माँ, हमारी माँ, हम जब इनके लिए एक लेवल तक बढ़ते हैं, और उस तक पहुंचने के लिए हमें अपने अंतर मन से होकर जाना पड़ता है। इन्होंने खुद के गोते लगाने शुरू किए, इन्होंने खुद को समझना शुरू किया। मतलब मेरा जो रीटा जी को आपके सामने एक शेयरिंग कराने का मकसद था वो ये था, क्योंकि इन्होंने क्या कहा कि मैं अपने रूम में अपने आप को लॉक कर लेती थी, मतलब अपने एक अपना दायरा फिक्स रखा था। फोन कॉल्स भी नहीं लेती थी, क्योंकि फोन कॉल्स में क्या होगा, अरे ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, तो दैट उनसे हमें कोई बेनिफिट तो मिला नहीं। तो एटलीस्ट अपने ऑरा को उन्होंने अपने तक क्रिएट रखा। तो दोस्तों, जो हम जर्नी करने वाले हैं, जो हम अंतर मतलब अंतर जगत की यात्रा में जो हम जाने वाले हैं, उसमें यही है। बाहरी हम सब ने अपने ऊपर काम कर लिया, जैसे रीटा जी ने भी अपने ऊपर बखूबी जो जो उन्हें चाहिए था वो क्रिएट किया, और अभी भी कर रही है। बट उसके साथ साथ अंतर मन, अंदर क्या हो चलना है, अंदर से भी आपको किस तरह से बिल्कुल एक मंदिर, अंदर भी आपके एक मंदिर है, उस तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या प्रैक्टिस करनी है, उस पे हम कायम करेंगे। और उसके लिए एकांत होना बहुत जरूरी है, अपने साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। तो उस जुड़ाव के लिए जो हमारा मेन प्रैक्टिस रहेगी, वो आप सब मतलब कुछ डीफर लेवल की प्रैक्टिस होने वाली है। कुछ हम टूल्स ऐसे लेकर आएंगे, कुछ अलग लेवल से इस पे आपको कराया जाएगा, और आप देखेंगे कि सचमुच ये अलग तरह से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। सो इस जर्नी में जरूर जुड़े। और मैं सचमुच चाहूंगी कि आप सबका सहयोग, आप सब इसमें जिस तरह से आगे हम बढ़ रहे हैं, और बढ़ते बढ़ते हमें खुद को खोजना है, तो ये खोजने का एक रास्ता है। तो अपने आप को खोजते चले जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं। बहुत लोग हैं जो इनरोलमेंट कर चुके हैं, बट फिर भी हम चाहते हैं कि आप इनरोल करें। जो हमारी मैजिक बुक का सेशन चल रहा है वो 6:30 के बाद है, और हमारा सेशन 6 o'clock कंप्लीट हो जाएगा। तो आप जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे हमारे लिए सौभाग्य है। हमने तो ये करना ही है, बट जितने ज्यादा लोग हों उतने बढ़िया। देखिए, जिस तरह से हम आगे बढ़ते हैं ना, तो आगे बढ़ते बढ़ते हमें सपोर्ट की जरूरत होती है। जब हम छोटे ग्रुप से जुड़ते हैं ना,
तो हमारे जो प्रश्न है उसके आंसर हमें बहुत फटाफट मिलते हैं। और जब आंसर फटाफट मिलते हैं तो स्पीड भी बढ़ती है। तो उस स्पीड को क्रिएट करने के लिए हमें कहीं ना कहीं तो जुड़ना पड़ता है। अगर अर्जुन जी के पास कृष्ण जी नहीं होते ना, तो वो युद्ध नहीं जीत सकते थे। तो हमें मेंटोर की जरूरत पड़ती है। वी आर नॉट मेंटोर, वी आर प्रैक्टिशनर्स। सो हम इस प्रैक्टिस में, जो प्रैक्टिस आपको कराएंगे उस प्रैक्टिस को हमने पहले किया है, और उसी के हिसाब से हम आपको रास्ता दिखाएंगे। तो आप भी प्रैक्टिस करेंगे और हम भी करेंगे। बट उस प्रैक्टिस का जो आप लोगों को एक फील आएगा, आप उस फील में देखेंगे कि एक अलग लेवल की आपकी जर्नी क्रिएट हो जाएगी। तो हर इंसान को अपने पर्पस तक पहुंचना है, और उस पर्पस तक पहुंचने के लिए उसे खुद को खोजने की बहुत आवश्यकता है। तो हम अपने को खोजने की कोशिश करेंगे कि क्यों आए हम इस धरती पर, क्या कारण है हमारा इस धरती पे आने का। क्या एक माँ बनने के लिए, एक बहू बनने के लिए, एक बेटी बनने के लिए? नहीं, नहीं दोस्तों, इससे भी ऊपर हमें तो अंतर मन में जाकर खोजना है, खुद को समझना है, और अपनी यात्रा को थोड़ा सा आगे शिफ्ट करना है। तो यही है हमारा मेन मकसद। इसको और डिटेल में हमारे साथ आचार्य संजीव जी हैं, जो सचमुच मैं कहूँ, मैं अभी तक आचार्य संजीव जी से मिली नहीं हूँ, बट लगता है कई बार सपने में भी कुछ ऐसा होता है कि इस जन्म का नहीं, कुछ पिछले जन्म का भी नाता है। क्योंकि सचमुच 1.5-2 साल से एक साथ मिलकर काम करना, एक एनर्जी में काम करना आसान नहीं है। तो किस तरह से, मतलब जैसे जो शब्दों पर मैं बोल रही हूँ उसी शब्दों पर सर ने आगे उसको पकड़ कर चलना आसान नहीं है। बट सचमुच, या सर ने पहले करवाया और हम बाद में कर रहे हैं तो आसान नहीं है। बट ये फ्रीक्वेंसी मुझे नहीं पता, मैं नहीं क्रिएट करती। ये किस तरह से हमारे शब्द हमारे साथ पकड़ते हैं हमें, और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि एक ही इंटेंशन है कि जो खुद सीखा उसको सिखाने के लिए पूरी तरह से हमने खुद को सरेंडर किया। तो सचमुच मैं यही कहूंगी कि बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है। और सचमुच सर का तो सपना है, सर ने तो जो अपना सेंटर भी खोलना है वो ध्यान केंद्र ही खोलना है। तो ध्यान तक जब हम इस जर्नी में 1.5-2 साल, 2 साल होने को आए, जब आए थे ना, तो सर ने तभी कहा था कि ध्यान पे काम करेंगे। करते करते बहुत चीजों पे आगे बढ़ते चले गए। बट इस एरिया में आज समझ आया कि पहुंचना तो यही है, तो पकड़े और आगे बढ़े। तो सचमुच इसको आगे बढ़ने के लिए सर की सपोर्ट सीख रहे हैं हम, और सीखते सीखते आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओवर टू यू सर, एंड वार्म वेलकम टू यू। एंड आज आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं नॉर्थ से हूँ, यहाँ पर मिस कर रही हूँ, बट सचमुच आप लोग सब साथ है तो लोग लग रहा है एक परिवार है। और अगर परिवार है तो त्योहार तो अपने आप में ही बहुत बड़ा हो जाता है। तो त्योहार की तरह हर सब जब मिल जाते हैं ना, तो वो एक त्योहार अपने आप में ही बन जाता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, और सर आपको भी। एंड ओवर टू यू सर, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मृदुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक बार कोर्स बना दीजिएगा। हाँ, यस सर, यस सर। तो जैसा अभी मृदुल जी ने बताया कि आज का जो पर्पस है हमारा, वो है जो हमारा नया सेशन आ रहा है उसके बारे में जानकारी देना, उसके बारे में आपको बताना। और जितना ज्यादा हम उसके बारे में बात कर चुके हैं, क्योंकि लगभग 3 या 4 सेशन हम कर चुके हैं, 3 सेशन तो हमने बिल्कुल जैसा हमने करना है उसको भी करेंगे। लेकिन आज पूर्णिमा है, तो आपको सबको पूर्णिमा की, लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शाम के समय हम लोग ध्यान साथ में कर पाए, एक ये सोच थी, इसलिए आज हम लोग जुड़े हैं। प्रेमलता जी बहुत बहुत नमस्कार आपको, ताराचंद जी नमस्कार, अनीता रानी जी, रीमा मित्तल जी भी जुड़ी हुई हैं, शिखा जी भी हैं, और अनीता रीटा रानी जी, और भावना जी, और एस सी गर्ग जी। जिन जिन के कैमरा ऑन है तो उनका चेहरा सामने नजर आता है। तो उन सबको बहुत बहुत नमस्कार, और आप सब लोगों को, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं और यूट्यूब के माध्यम से बाद में सुनेंगे, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और कहते हैं ना कि हमारा देश तो त्योहारों का त्योहार, मतलब हर जो देश है वो त्योहारों का जो है वो रहता है। राजेश अरोड़ा जी वेरी गुड, शकुंतला जी। तो हम लोग त्योहारों के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट रहते हैं।
ये पर्टिकुलर जो 6 महीने रहते हैं, मकर संक्रांति, संक्रांति सबको मालूम होगा कि हर महीने सूर्य जब अपनी राशि बदलता है तो संक्रांति रहती है। और ये जो संक्रांति है, मकर संक्रांति, ये बहुत महत्वपूर्ण रहती है। कई बार हमने सुना है कि भीष्म पितामह ने जो है वो वेट किया, तीरों की शैया पे थे, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, जब सूर्य चेंज होगा, दक्षिणायन से उत्तरायण में जाएगा, तभी मैं अपने प्राण को त्यागूंगा, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। वैसे ही आपको मालूम है महाकुंभ की भी शुरुआत हो गई है। और ये दिन ऐसे होते हैं जिसमें दिन बड़े, और कहते हैं कि ये देवताओं के अधिपति वाले दिन हैं। जब कर्क राशि में आता है तो हम उस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन नो, कोई इसमें शंका नहीं है कि ये जो दिन है ये हमारे को अपने आप में एक ऊर्जा देते हैं, हमारे भीतर एक प्रैक्टिस को और बढ़ाते हैं। और ध्यान जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हम लोग प्रैक्टिशनर हैं। तो अपने जीवन में एक चीज समझ में आई है कि अगर प्रेमलता जी सब चीजें कर रही हैं, दान भी कर रही हैं, जब भी कर रही हैं, तब भी कर रही हैं, साथ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो बाकी प्रैक्टिस हैं वो भी कर रही हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना भी कर रही हैं, लेकिन अगर उनको अपने जीवन में और तेजी से अपने सपनों को पूरा करना है तो कहीं ना कहीं ध्यान के साथ भी जुड़ना होगा, क्योंकि ध्यान में रहते हुए ही आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। और मैंने प्रेमलता जी का नाम इसलिए बोला कि प्रेमलता जी की विजुअलाइजेशन बहुत ही पावरफुल है। कुछ लोगों को गॉड गिफ्टेड होता है ध्यान, कई लोगों को विजुलाइज करना बहुत आसान होता है कि आप आराम से चीजों को विजुलाइज कर लेते हो, और कई लोग विजुलाइज नहीं कर पाते। तो आज जिनका बर्थडे है, पहले मैं उनको विश कर देता हूँ। कुछ लोगों का फोन आता है, उसमें से विजय अग्रवाल जी हैं, उनका आज बर्थडे है। सुष्मिता रथ जी हैं, उनका बर्थडे है। और सुनीता जी हैं, उनकी बेटी विधि का जन्मदिन है। और भी कोई है जिनका जन्मदिन है तो उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। ईश्वर उनको बहुत बहुत खुशियां प्रदान करे और उनके सभी शुभ सपने तेजी से पूरे हों, यही हमारी प्रार्थना है। रीटा जी की जो एक शेयरिंग है, वो हमें लग सकता है कि ये तो एक नॉर्मल बात है, लेकिन बच्चों का बाहर रहना, बाहर रहकर भी अपनी माँ के लिए इतना प्यार रखना, माँ का अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना, उनके जीवन में प्रार्थनाओं का फलीभूत होना, ये अपने आप में अलका जी की मम्मी, हाँ जी, उनका तो एक्चुअली अभी कुछ मैसेज आते हैं और एकदम निकल जाते हैं तो मैं पढ़ नहीं पाता, लेकिन जिनका भी बर्थडे है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। किसी की शादी की वर्षगांठ है। तो आज हमारा जो ध्यान है, क्योंकि पूर्णिमा पे आपको मालूम ही है कि पूर्णिमा से एक दिन पहले, पूर्णिमा के दिन और पूर्णिमा के अगले दिन, ये 3 दिन ऐसे होते हैं जहां पर हम ध्यान जब करते हैं तो उसका कई गुना लाभ हमारे को मिलता है। और कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें हम ध्यान में जुड़ पाते हैं। हमने पिछले पूरे साल होपोनोपोनो साथ में की, हम लोगों ने 44 दिन 44 मिनट के लिए ध्यान किया, होपोनोपोनो की प्रैक्टिस की। अभी भी उस पर बात चल रही है, देखो अभी मैं उसको दोबारा से शुरू करूंगा। उसके अलावा 8:08 पे हम लोग प्रार्थना करते हैं। और ये जो वर्कशॉप है ये लगातार हम लोग कर रहे हैं। ये केवल और केवल आपको ध्यान के लिए नहीं है, इसका जो बेसिक रहेगा वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही जुड़ा हुआ है, हमारे सपनों से, हमारी इच्छाओं से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन इच्छाओं को पूरा करने के लिए ध्यान कैसे हमारे को हेल्प कर सकता है? क्योंकि होता क्या है, मैंने प्रेमलता जी का कोई सपना सुना और मेरा सपना नहीं था, और मैंने उसको अपने सपने में जोड़ लिया। अब मैंने अगर उसको पा भी लिया तो मेरे को क्या मिल जाएगा? मेरे को उस बैग को मिलकर, उस एलईडी को मिलकर, वो घर को मिलकर शायद कुछ भी खुशी ना मिले, लेकिन मैंने ग्रुप के अंदर सुना और मैंने अपने सपने में जोड़ लिया। इसलिए मैजिक बुक हर बार आपसे पूछती है कि इस समय आप सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं, इस समय आप सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं। हो सकता है रीमा मित्तल जी का सपना हो कि मेरे को और लोगों को प्रैक्टिस करवानी है, मेरे को और ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट होना है। किसी का सपना देने का हो सकता है कि मैं कैसे चीजों को आगे और ज्यादा अच्छे तरीके से दे सकती हूँ, दे सकता हूँ। और किसी का लेने का भाव हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं दोनों अपनी जगह पर ठीक है। और ये प्रैक्टिस जब सीक्रेट मूवी आप देखते हो तो उसमें आता है कि सबको बीएमडब्ल्यू नहीं चाहिए। हमें लगता है कि कोई चीजों की कमी हो जाएगी। अब देखो हमने गलती क्या की है कुछ समय के अंदर, सक्सेस को और हैप्पीनेस को, हमने दोनों चीजों को एक साथ जोड़ दिया है। हम सोचते हैं कि जो सक्सेसफुल है वो हैप्पीनेस भी उसके जीवन में है।
जब तक मेरे जीवन में पैसा नहीं है, मेरे पास उतना बड़ा घर नहीं है, उतनी बड़ी एलईडी नहीं है, आईफोन नहीं है, या जो भी चीजें हैं नहीं है अगर, तो मैं उतनी खुश नहीं रह सकती, जबकि ये सच्चाई नहीं है। देखो, सक्सेस मिलने में टाइम लग सकता है। आचार्य जी को सक्सेसफुल होना है, उनकी सक्सेसफुल के लिए कुछ एक अलग पैमाना हो सकता है कि जिस दिन मेरे साथ 1,000 लोग प्रैक्टिस करेंगे, मेरा 8 एकड़ का जब मेडिटेशन सेंटर बन जाएगा, या मैं महीने के इतने रुपए कमा रहा हूँ, या इतने लोग जुड़े होंगे, तो ये मेरे लिए सक्सेस वाला एक पैमाना हो सकता है। लेकिन उस हैप्पीनेस के लिए कोई पैमाना नहीं है। हैप्पीनेस के लिए मैं अभी खुश हो सकता हूँ, इस पल में खुश हो सकता हूँ। क्यों खुश हो सकता हूं? मैं जीवित हूं। आज भी आप जैसे मित्र जो हैं वो जुड़कर मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे को सुनने के लिए पैसा दे रहे हैं, हमारे साथ जुड़कर हमारे को, इवन अब तो मैं आपको क्या कहूं, 2024 में तो, 2024 से पहले तो जो मैं सेशन लेता था उसके पैसे मिलते थे। 2024 में तो मैं सेशन लूं या ना लूं, पैसा तो आना ही आना है। तो ये चीजें क्यों बदलाव हो रही है? क्योंकि आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। तो हैप्पीनेस के लिए आपको कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने उस दिन भी एग्जांपल दिया था कि किसी व्यक्ति की दाढ़ी है और किसी व्यक्ति की दाढ़ी नहीं है। अब जिसको दाढ़ी साफ करनी है उसको कितनी देर लगेगी? 15-20 मिनट। अब जिसको दाढ़ी उगानी है उसको थोड़ा टाइम लग सकता है। तो बस उसमें इतना ही फर्क है। कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। ये हमारा ही मन है कि ये चीज में टाइम लगेगा, ये बड़ी है, ये छोटी है। ये सब कुछ हो सकता है। और जिस दिन आपने ध्यान के अंदर रहकर अपने आप को खुश रखने का प्रयास किया, तो आप देखोगे कि चीजें अभी नहीं भी है ना, तब भी आप खुश रहोगे। क्योंकि सीक्रेट के अंदर क्या बोलते हैं? आस्क, बिलीव, रिसीव। पहले आप मांगना सीखो, क्या चाहिए, क्यों चाहिए, क्या चाहिए, क्यों चाहिए। फिर बिलीव करो, विश्वास करो कि वो अभी आपको मिल चुकी है, तो आपको रिसीव होने वाली है। हमारा जो दूसरा वाला फैक्टर है वो तभी पूरा हो पाता है जब हम ध्यान में थोड़ा सा उतर पाते हैं, अपने शरीर को स्थिर रख पाते हैं, अपनी श्वासों को थोड़ा सा शांत कर पाते हैं, अपने मन के विचारों को शांत कर पाते हैं, तभी हम देख पाते हैं। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, बॉब हमेशा बोला करते थे, जो चीज हम देख सकते हैं वो चीज हम पा सकते हैं। वो पहले से है, जो भगवत गीता में लिखा है। अगर मैं आज कुछ सोच पा रहा हूं ना, तो पहले से वो है। 8 एकड़ सोच पा रहा हूं, 800 एकड़ सोच पा रहा हूं, वो पहले से इस सृष्टि के अंदर है, तभी मैं सोच पा रहा हूं। अगर कोई लड़की इस तरह का लड़का सोच पा रही है मेरी शादी हो जाए, या कोई बहू जो है वो सोचे मेरी सास या मेरा पति इस तरह का हो, वो ऑलरेडी है, तभी वो सोच पा रही है। अगर रीटा रानी जी सोच पाती है कि मेरे बच्चों को बीएमडब्ल्यू चाहिए और बीएमडब्ल्यू मिल जाए, तो वो है। उनको अपना घर बनाना है, वो जिस तरह का बनाना है, वो ऑलरेडी वो चीजें हैं, तभी वो सोच पा रही हैं। तो वैसे ही अपने जीवन में हमें सोचना है, हमें उसको करना है। और इसको हम कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट। अभी वो है नहीं। आपने कई बार देखा होगा, हम पीक स्टेट में जाते हैं और भागते हैं, भाग 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 भाग, और हम भाग नहीं रहे, लेकिन हमें तब भी सांस चढ़ जाता है, हमें तब भी फील आ जाती है कि हम लोग कर रहे हैं। तो अपने जीवन में आप विजुलाइज करो, अपने आप में खुश रहो। और मैंने कहा ना, सबके सपने अलग अलग हैं। हो सकता है किसी को गाड़ी का सपना हो, किसी का कुछ हो, किसी का कुछ हो। अब मैं खुद गाड़ी ड्राइव नहीं करता, और मेरे को 2024 में एक गाड़ी गिफ्ट मिली है। तो ये अपने आप में चीजें अपने आप में होती हैं। अब यहां पर आके हमने सोचा हुआ है कि अपने बारे में कम से कम बात करनी है, लेकिन मैं आपको क्या कहूं, पिछले 30 सालों में, 35 सालों में, मैंने एक भी अपना कपड़ा, एक भी जैकेट, एक टोपी, एक मफलर, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने खरीदा हो। कुछ भी ऐसा नहीं है। 365 दिन जो है घर पे मिठाई होती है, और एक भी मिठाई हमारे को खरीदनी नहीं पड़ती। कलकत्ता से लेकर, गोवा से लेकर, कहीं ना कहीं से मिठाई आ रही है, कहीं ना कहीं से गिफ्ट आ रहा है। कई बार तो नाम नहीं लिखा होता, मैं तो मेरा नाम तो लिख दो। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कभी आपने उसके बारे में कोई सपना सोचा था, कुछ सोचा था, कुछ आपने विजुलाइज किया था कि ये चीज हो सकती है। तो आपके कुछ रिलेशन, अब कुछ ही किसी का सपना अलग तरीके का हो सकता है। जैसे मैं प्रेमलता जी का नाम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उनके बारे में थोड़ा सा जानता हूं। उनका सपना अपने आप में एक अलग तरीके का हो सकता है। उनके सपना ये नहीं होगा मुझे 5 लाख का पर्स चाहिए, या 10 लाख की गाड़ी चाहिए, 1 करोड़ की गाड़ी चाहिए। उनका एक अलग तरीके का सपना है। तो हम विजुलाइज कर पाए, उसको जी पाए। तो आज हम जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, ध्यान करने वाले हैं सब मिलकर, उसमें हम अपने मन को शांत करेंगे। और मन में शांत रहकर इस ध्यान में, क्योंकि पूर्णिमा में हम कम से कम पूछें अपने आप से,
अभी वो चीज मिली नहीं है मेरे को, लेकिन अगर बाई चांस मेरे को मिलती है और मैं उसके ऊपर इतनी मेहनत करती हूँ, तो क्या वो सच में मेरी इच्छा है भी? क्या मुझे उतनी खुशी मिलेगी भी? क्योंकि कई बार हम लोग खुश हो जाते हैं, कई बार हम किसी पॉलिटिशियन के पास गए और हमने देखा इतनी पावर्स है उसके पास, इतना कुछ है, हम पॉलिटिशियन बन जाते हैं। हमने किसी एक्टर को देखा, हम एक्टर बन जाते हैं। किसी दुकान को देखा जहां पर बहुत ज्यादा कुछ बिक रहा है, तो हम कहते हैं ये हमारे साथ हो जाए। और किसी ने आज की डेट में देखा कि अरे इतना आसान है ये जो क्या कहते हैं मोटिवेशन स्पीकर बनना, ये बन जाते हैं। लेकिन क्या वो सच में आपकी इच्छा है? क्या आपको वो सच में वो खुशी देगा? क्या वो आपको खुशी देगी? कहीं ऐसा तो नहीं है आपने उसमें 6-8 महीने अपना टाइम भी लगा दिया और बाद में वो मिल भी गई तो आपने बोला ये क्या मेरे को मिल गया? अपने आप में आप देखिए। क्योंकि जब मेरा वन ऑन वन सेशन होता है तो लड़कियों की अलग अलग चॉइस होती है, लड़कों की अलग अलग चॉइस होती है। बच्चे की शादी नहीं हो रही, अब लड़की है वो चाहती है कि भाई मेरा जिससे मेरी शादी हो रही है वो मुझे रेस्टोरेंट में लेके जाए, मैं डांस करना चाहती हूँ, मैं अलग अलग देशों में घूमना चाहती हूँ। और कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो कहती नहीं, मेरे को आराम से अपने घर में रहना है। अभी सर्दियों में मैं तो कोट वोट पहन के एकदम बैठा हुआ हूँ। मेरी वाइफ अभी बच्चों के साथ में किसी ने बोला कि आप आओ, उदयपुर होके आई। अभी बेटा जो है वो कल कालका और एक वहां गया हुआ है, बेटी देहरादून में पढ़ रही है, वहां पे आज वो स्नोफॉल मुझे देखकर थोड़ा वो लग रहा था। मेरी वाइफ को जो है वो बर्फ देखकर अच्छा लगता है। तो हम दोनों बैलेंस करते हैं कि कभी कभी हम जाते हैं, कभी कभी वो उस तरह से करती है। अब मेरे को ये सर्दियों में अपने घर पे रहकर चाय कॉफी पी रहे हैं, आराम से कुछ कर रहे हैं, कहीं रात को जाकर खाना वाना खाएंगे, अपना आ जाएंगे, वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो हर किसी का सपना तो नहीं है ना कि मैं स्विट्जरलैंड में जाके, अब मैंने किसी को देख लिया, अरे भाई वो स्विट्जरलैंड में गया, व्हाइट व्हाइट बर्फ है, और वहां जाकर मेरी को नहीं अच्छा लग रहा, और मैं क्या करूंगा, मेरे को क्या मिलेगा? मेरे लिए हो सकता है वो सजा बन जाए। इसलिए बहुत सोच के अपने सपनों को बनाइएगा। और मैं आज जो आपको ध्यान करवाने वाला हूं, कम से कम एक या दो चीजों में आपको क्लैरिटी दे सकता है। इसलिए पूरा अपना ध्यान, पूरी शिद्दत के साथ इस ध्यान को कीजिएगा। और मैं ये नहीं कहता कि 10 के 10 सपने, लेकिन एक सपना आपका क्लियर हो सकता है, अपने आप से पूछिए। और कुदरत से याद रखिएगा, प्रश्न पूछोगे तो आपको उत्तर मिलेंगे। हम प्रश्न ही नहीं पूछते, हमें प्रश्न पूछना है। अगर हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो हमें आंसर मिलेंगे। हमें प्रश्न पूछना है, अपने आप से प्रश्न पूछ रहे हैं, कुदरत से। जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि अगर किसी को नौकरी करनी है, किसी को कुछ बिजनेस करना है, वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और अपने आप से पूछे मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं पैसा कमा पाऊं। आपको कुदरत कुछ ना कुछ रास्ता दिखाएगा, कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। अगर किसी के साथ आपकी उलझन चल रही है, कोई आपकी लड़ाई चल रही है, आप अपने आप से पूछिए कैसे मैं उसको शांत कर सकता हूं, कैसे उस चीज में आगे बढ़ सकता हूं, और कुदरत आपको उस रास्ते पे लेके जाएगा। तो अभी हम लोग ध्यान शुरू करते हैं, फिर और बात करेंगे। आंखें धीरे से बंद, कमर सीधी। और देखिए ध्यान का बहुत महत्व है। आज सोमवार का दिन, मैंने जैसे बताया लोहड़ी का दिन है, और आपका जो है पूर्णिमा का समय है। ये ध्यान, जैसे कई बार आपने पढ़ा होगा कि एक जप करो तो आपको हजारों जप का फल मिलता है, कुछ दान करो। इसलिए कल के दिन में तो ज्यादातर लोग खिचड़ी और चावल का दान करेंगे, कुछ लोग कंबल का दान करेंगे। प्रेमलता जी ने पता नहीं कितने गर्म कपड़े बांट दिए होंगे या बांटेंगी। तो ये सबका एक रहता है, क्योंकि हर किसी के अंदर देखिए भावना कोई वो नहीं है। अगर किसी ने सिखाया, उनके माँ बाप ने, भाई बाकी दिन करो ना करो, इस दिन कर लो, इस दिन कर लो। अब बाकी दिन आप जाओ ना जाओ मंदिर, एक मंगलवार का दिन लोग ज्यादातर कहते हैं नहीं जी बजरंगबली को तो मत्था टेक के आते हैं, उनको प्रसाद चढ़ा के आते हैं। तो हर चीज का अपना महत्व है। ऐसा नहीं कि आप सोमवार को जाओगे तो कम मिलेगा या बुधवार को जाओगे तो कम मिलेगा। लेकिन आपके अपने बिलीव होते हैं ना कि आपको कौन से दिन जाके अच्छा लगता है, कौन से दिन आपके लिए लगता है। वैसे ही पूर्णिमा के लिए तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इस दिन जो भी आप जप करते हो, तप करते हो, ध्यान करते हो, दान करते हो, उसका कई गुना फल आपको मिलता है, और वो मिलता ही मिलता है। तो अभी हम शुरू करेंगे। आंखें धीरे से बंद, कमर सीधी, ध्यान पूरा श्वास पर। कुछ लंबी गहरी श्वास लें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें। श्वास लें तो लेते ही चले जाएं, श्वास छोड़ें तो छोड़ते ही चले जाएं। ना श्वास लेने की जल्दी, ना श्वास छोड़ने की जल्दी। खूब गहरा लंबा श्वास लें। जब हम खूब गहरा लंबा श्वास लेते हैं तो हमारे को अपने सांस का जो एहसास है वो होता है कि हमारी जो श्वास है वो कैसे चल रही है। तो अपनी श्वासों पर ध्यान देते हुए खूब अच्छे से इसका ध्यान करें।
खूब गहरा लंबा श्वास लें, खूब गहरा लंबा श्वास छोड़ें। एक जगह पे स्थिर हो जाएं सब लोग। आपको म्यूजिक की आवाज सुनाई दे रही है? थैंक यू प्रेमलता जी। आंखें बंद रहेंगी। अब धीरे धीरे सामान्य श्वास लें। जैसे श्वास चल रही है वैसे ही श्वास को चलने दें। ना लंबी श्वास चाहिए ना छोटी श्वास चाहिए। जैसी श्वास चल रही है बस वैसी ही श्वास चाहिए। हर बाहर जाती श्वास के साथ अपने शरीर को थोड़ा ढीला छोड़ते जाएं। अपने शरीर को थोड़ा शिथिल करें। अपने मन ही मन में दोहराएं, मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, मेरा शरीर शिथिल हो गया है, मेरा शरीर शिथिल हो गया है। जितना शरीर आपका शिथिल होगा उतना ही आप यूनिवर्स के साथ और ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। अपनी श्वासों को देखते हुए बोलें, मेरी श्वासें शांत हो रही हैं, मेरी श्वासें शांत हो रही हैं, मेरी श्वासें शांत हो रही हैं, मेरी श्वासें शांत हो गई हैं। एहसास कीजिए आपकी श्वासें एक बहुत ही शांत पूर्वक तरीके से चल रही हैं। मेरा मन शांत हो रहा है, 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 मेरा मन शांत हो गया है, मेरा मन शांत हो गया है। अपनी श्वासों को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखते रहें। श्वास भीतर जाए तो पूरा ध्यान भीतर, श्वास बाहर आए तो पूरा ध्यान बाहर। ये पूर्णिमा का ध्यान आपके जीवन में और शांति लेके आए, और सुख लेके आए, और संपदा लेके आए। आपको अपने एक सपने को लेकर और क्लैरिटी मिले, इस इंटेंशन के साथ हम इस ध्यान को कर रहे हैं। आंखें बंद रहेंगी। हमारे जीवन के 5 मुख्य हिस्से हैं। एक मानसिक हेल्थ, एक शारीरिक हेल्थ, एक हमारे संबंध, एक हमारी आर्थिक स्थिति, और एक आध्यात्मिक ग्रोथ, स्पिरिचुअल जर्नी जो हमारी रहती है। अपने आप से प्रश्न पूछिए कि इस समय मुझे किस चीज पर सबसे ज्यादा काम करना है। हो सकता है आपके 2 एरिया में चैलेंज हो, लेकिन फिलहाल आप एक चीज को लेने की कोशिश कीजिए कि मुझे हेल्थ पर काम करना है, मुझे पैसे पर काम करना है, या मुझे संबंधों पे काम करना है, या मुझे अपनी आध्यात्मिक स्थिति को और बेहतर करना है, मुझे और ध्यान करना है, मुझे और ज्यादा इस जर्नी में आगे बढ़ना है। अपने आप से प्रश्न पूछिए। इस समय काफी लोग जुड़े हुए हैं, तो सबकी अलग अलग स्थितियां हो सकती है,
और जो भी आपका जवाब इस समय आएगा वो बिल्कुल ठीक है। सेहत अच्छी करने के ऊपर काम करना है, पैसे के ऊपर काम करना है, संबंधों पे काम करना है। अगर स्वास्थ्य पे काम करना है तो पूर्ण स्वास्थ्य पे काम करना है, या किसी स्पेशल अंग के ऊपर कोई ऐसा, जैसे किसी को अपना आदर्श वजन चाहिए, या किसी हिस्से में कोई दर्द है, कोई अंग अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो जो उसकी बेहतर स्थिति है उसके बारे में सोचिए। अगर पैसे के बारे में है तो कैसे मैं अपने पैसे को और ज्यादा कमा सकती हूं, कमा सकता हूं, कितना पैसा मुझे मिल जाए जिससे मुझे खुशी मिले, जिससे मेरी जो जरूरतें हैं वो पूरी हों। और सबकी अलग अलग जरूरतें हो सकती हैं। हम कहते हैं ना, नीड पूरी हो सकती है, ग्रीड पूरी नहीं होती। आपकी जो भी नीड है, संबंधों को अच्छा करना है। अब संबंधों में भी कई बार हमारे कुछ रिलेशन बहुत अच्छे चल रहे हैं, कुछ रिलेशन के अंदर चैलेंज है, लेकिन सबसे पहले मैं कहां पे करूंगी? अपने हस्बैंड के साथ करूंगी, अपनी मम्मी के साथ करूंगी, अपने पापा के साथ करूंगी, अपनी वाइफ के साथ करूंगा, अपने क्लाइंट के साथ अच्छा करूंगा। अपने आप से प्रश्न पूछिए, श्वासों पर ध्यान बनाए रखें और अपने आप से प्रश्न पूछिए, इस समय मैं सबसे ज्यादा क्या चाहता हूं? इस समय मैं सबसे ज्यादा क्या चाहती हूं? इस समय मैं सबसे ज्यादा क्या चाहता हूं? इस समय मैं सबसे ज्यादा क्या चाहती हूं? बार बार अपने आप से प्रश्न पूछिए। जैसे हम प्रश्न पूछते हैं ना अपने आप से, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, वैसे ही आपको कुदरत, ये ब्रह्मांड गाइड करने वाला है कि तेरी सबसे ज्यादा जरूरत क्या है। अनीता जी को लग सकता है कि मेरी जरूरत इस वक्त ये है, लेकिन इस ध्यान के अंदर उनको लगेगा नहीं, सबसे पहले मुझे इस एरिया पे काम करना है। और ये आपकी अंतर की आवाज है। और कहते हैं ना, आपकी अंदर की आवाज ठीक है, आपको एक गाइड कर रही है वो। जब मैं इस प्रैक्टिस में आया तब मेरी सेहत में भी चैलेंज था, संबंधों में भी, और कहीं ना कहीं पैसों में भी। और मेरे को ये प्रैक्टिस के अंदर यही जवाब आया कि पैसों पे काम करना है। क्योंकि मेरे को अंदर से आया कि 85% 90% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, आपके चैलेंज खत्म हो जाते हैं अगर पैसा आपके पास ठीक ठाक हो तो। आप अपना देखिए, किसी के लिए सेहत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। कहते हैं ना, जीवन है तो सब कुछ है। अब किसी के जीवन में चैलेंज इतना ज्यादा चल रहा है सेहत को लेकर, अगर सेहत ही अच्छी नहीं होगी तो बाकी चीजों का आप क्या करोगे? हो सकता है किसी के संबंधों में चैलेंज चल रहा हो, मां बेटी से बात ना कर रही हो, सास बहू की लड़ाई चल रही हो, पति पत्नी का आपस में कुछ ऐसा चल रहा हो, तो काम के ऊपर मैं बाद में बात कर लूंगी, सेहत के ऊपर बाद में काम कर लूंगी, पहले मैं संबंधों पे काम करूं। अपने आप से पूछिए, अपने आप से पूछिए, बार बार पूछिए। ये ग्रुप की एनर्जी, ये समय का प्रभाव आपको अंदर से गाइडेंस देगा। और जो भी गाइडेंस आएगी उसको जरूर लिख लीजिएगा ध्यान के बाद में। आपने भी कई बार देखा होगा, हम मंदिर में जाने से पहले कई बार सोचते हैं ये मांगेंगे, ये मांगेंगे, ये मांगेंगे, लेकिन जब भगवान के आगे पहुंचते हैं तो एक आध चीज ही याद रह जाती है।
कितने दोस्त बोलते हैं ना कि मेरा भी माथा टेक देना, मेरे बारे में भी प्रार्थना कर देना। सच बताइएगा, कितने लोग याद आते हैं जब हम भगवान के आगे खड़े होते हैं? वैष्णो देवी गए, तिरुपति गए, साईं बाबा मंदिर गए। अपने आप को पूछिए, सबसे ज्यादा मुझे इस समय क्या चाहिए? मेरे सपना क्या है इस वक्त का? कैसे होगा उसको आपने नहीं देखना, कैसे का जवाब कुदरत खुद देगा। ये बहुत ही प्यारी प्रैक्टिस है, ये ध्यान है। इस समय आप सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं? श्वासों पर ध्यान बनाए रखें। जब जब ज्यादा विचार आए तो अपनी श्वासों को देखना शुरू कर दें। श्वास अंदर जाए तो पूरा ध्यान अंदर, श्वास बाहर आए तो पूरा ध्यान बाहर। एक 10th के बच्चे के लिए, 12th के बच्चे के लिए अगले 2 महीने पढ़ाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अच्छे नंबर आ जाए तो आगे कॉलेज में अच्छे एडमिशन मिलेगा, उसको सब मालूम है। तो उसका पहला फोकस क्या होना चाहिए कि मेरे नंबर अच्छे आ जाए, मेरे पेपर अच्छे हो जाएं। वैसे ही आप देखिए, तो ये मौसम कहते हैं ना, मैंने वैसे ही बताया, उत्तरायण की तरफ बढ़ रहा है। ये 6 महीने अपने उस सपने पर लगकर काम कीजिए। कुछ लोगों के 6 दिन में और कुछ लोगों के 6 हफ्ते में उस सपने पूरे होने वाले हैं। यह आपकी अंतर आत्मा की प्यास है, वो अंदर से पुकार रही है, मेरी बात को सुनो। हम कई बार उसको रोक देते हैं, अरे आईफोन लेना है क्योंकि मेरी फ्रेंड ने भी लिया है, मुझे वो गाड़ी लेनी है क्योंकि मेरी फ्रेंड ने भी ली है, मुझे वो स्विट्जरलैंड की यात्रा में जाना है। वो आपकी शायद हो सकता है इस वक्त की सबसे ज्यादा वो जरूरत नहीं है। वो किसी को देखकर, किसी की शेयरिंग को सुनकर मैंने बना ली है। इस समय आप सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं? पूछिए अपने आप से बार बार। दो बच्चे हैं, हो सकता है एक बच्चे की तरफ अभी आपका फोकस हो, उस बच्चे की सेहत को लेकर। उस और इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, हम जो मैजिक के अंदर कहते हैं कि केवल अपने बारे में सोचना है, अपने सपनों के बारे में सोचना है, इसमें आप दूसरों के बारे में भी सोच सकते हैं। कोशिश तो कीजिए, अपने के ऊपर ही काम कीजिए। लेकिन अगर आपका सपना यह है कि मेरी बेटी के नंबर अच्छे आ जाएं, उसकी शादी हो जाए, उसका बच्चा अगर होने वाला है तो वो अच्छा स्वस्थ बच्चा पैदा हो, जो भी सपना है, दुनिया में 50 चीजें हैं, 50। इस समय मैं क्या चाहती हूं, और अगर आपको वो सपना मिल गया है तो बस अब उसको पकड़ लीजिए। 60 सेकंड और दूंगा, एक सपने को आप पकड़ लीजिए। आप क्या चाहते हो? आस्क। कल भी मैंने वीडियो भेजा था ना, वीडियो उसमें ग्रुप के अंदर, कि रेस्टोरेंट में जाकर जितना क्लियर मैसेज दोगे उतना ही आपको क्लियरिटी से आपको वो ऑर्डर मिलने वाला है। एक पकड़ लीजिए, 60 सेकंड का और टाइम है। क्या चाहिए? अभी हम उसको विजुलाइज करने वाले हैं जैसे वो हमें मिल चुका है। आखिरी 30 सेकंड। उस सपने को पकड़ लीजिए। मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे ऐसी सेहत चाहिए, मुझे ऐसे रिलेशन चाहिए। आंखें बंद रहेंगी, ध्यान श्वास पर रहेगा। भूल जाएं आप बाकी लोग आपके साथ में हैं। आप केवल और केवल अकेले हैं इस वक्त, ब्रह्मांड के साथ जुड़े हुए हैं। ये ब्रह्मांड की शुभ शक्तियां आपको पूरी तरह से सहायता दे रही हैं, आपके सपनों को पूरा कर रही है। अब जो आपने सपना देखा है,
उसको विजुलाइज कीजिए जैसे कि वो अभी पूरा हो चुका है। अगर मेरी सेहत पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो कैसे मैं घूम पाऊंगी, कैसे मैं कहीं जाना चाहती हूं, उसे अभी महसूस कीजिए, उस खुशी को महसूस कीजिए। क्योंकि हम बीमारी का नाम नहीं लेते, लेकिन अगर मेरी सारी रिपोर्ट्स ठीक है, मैं अंदर से पूरी ऊर्जा को महसूस कर पा रही हूं, वो मेरा चैलेंज खत्म हो गया है, तो मैं कैसा अनुभव करूंगी। यदि मेरे संबंध अच्छे हो जाएंगे उस व्यक्ति के साथ में जिसके साथ अभी चैलेंज चल रहा है, तो मैं कैसा महसूस कर रही होंगी, मेरी खुशी का पैमाना क्या होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, जितना आप जागृत होंगे, आपके हार्ट सेंटर के आसपास और नाभि के आसपास एक कहते हैं ना तरंगे आपको महसूस होंगी, वो वाइब्रेशन महसूस होती है। दुख की स्थिति में भी सबसे ज्यादा वहीं पे वाइब्रेशन महसूस होती है, और खुशी में भी वहीं पे महसूस होती है। उस वाइब्रेशन को महसूस कीजिए। पैसे की स्थितियों को, अगर आपने मनपसंद घर खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, किसी को आपने पैसे देने थे वो वापस पैसे लौटा दिए, कितना हल्कापन आपको महसूस हो रहा होगा। उसको एहसास कीजिए, उस खुशी को महसूस कीजिए। अभी आपकी बेटी, आपके बेटे की शादी का रिश्ता आ गया, या आपके बहू और बेटे में कुछ थोड़ा सा अनबन चल रही है और वो आपस में उसी रिश्ते में दोबारा से अच्छे से रहना शुरू कर देते हैं। आपके घर में नन्हा मेहमान आ रहा है, आपका बहुत समय से था कि मेरे को किसी 15 दिन की तीर्थ यात्रा में जाना है, किसी रिट्रीट पे जाना है, किसी गुरु के पास जाकर साधना करनी है। आपकी शॉप पर उतने क्लाइंट आने लग गए जितने आप चाहते हो, वो प्रॉफिट आपको मिलना शुरू हो गया। आपकी कोई प्रॉपर्टी थी जो रेंट पे नहीं थी। जो भी आपने सपना देखा है, देखिए आप बहुत सारे लोग हैं इस वक्त, मुझे नहीं मालूम कि आपके भीतर क्या क्या है, लेकिन जो जो मैं बोल रहा हूं ये निश्चित तौर पे आप में से किसी न किसी ने सोचा है, तभी ब्रह्मांड मेरे तरह से आपको बोल रही है। बच्चों के नंबर अच्छे आ गए, कॉलेज में एडमिशन मिल गया, किसी ने विदेश जाना है, किसी ने विदेश से वापस आना है। उसको विजुलाइज कीजिए, उसको जिए, अभी जिए। वाओ, मेरे सेशन में 300 लोगों ने मुझे ज्वाइन किया हुआ है। सब लोग मुझे शेयरिंग बता रहे हैं, आचार्य जी आपके साथ ये कोर्स करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा चल रहा है, आप जो बोलते हो वो सच हो जाता है। ये मेरा सपना हो सकता है ना। आप अपने सपने पे देखिए। मैंने तो इंटेंशन डाली है कि जो भी लोग इस वक्त इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं उनके सपने पूरे हो, और जब पूरे हो तो वो आचार्य जी को अपनी शेयरिंग बनाकर भेजें और अच्छे से जुड़ जाएं। और जो मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो रहा है, क्योंकि मुझे आपके बात को समझाने के लिए कई बार आपको फ्यूचर टेंस में बात करनी पड़ती है, ये तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो हम उस लाइन के बाद क्या कह देते हैं, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो रहा है। खुशी का एहसास कीजिए, धन्यवाद, थैंक यू का जाप कीजिए, थैंक यू, धन्यवाद, 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 खूब खूब धन्यवाद का जाप कीजिए। बंद आंखों से अपने सर के ऊपर पूर्ण चांद को महसूस कीजिए कि आपके बिल्कुल सर के ऊपर पूर्ण चंद्रमा है। चंद्रमा की रोशनी कितनी शीतलता देती है।
उस शीतलता को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए वो दिव्य रोशनी आपके ऊपर, आपके क्राउन चक्रा से आपके शरीर के अंदर भीतर प्रवेश कर रही है। जैसे से वो दूधिया रोशनी आपके भीतर प्रवेश कर रही है, आपके भीतर से कोई भी नकारात्मकता है तो वो बाहर जा रही है। हम क्या कहते हैं, लाइक्स अट्रैक्ट लाइक, समान समान को आकर्षित करता है। अगर आज मैं अपने सपनों से दूर हूं, आप अपने सपनों से दूर हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण है कि हम उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं है। हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नकारात्मकता में हैं। आपके भीतर ये दिव्य रोशनी आपको पूरी तरह से पॉजिटिव कर रही है, आपको सकारात्मक कर रही है, आप अच्छा अनुभव कर रहे हैं। भूल जाएं अपने बाकी जीवन को, इस वक्त अच्छा अनुभव करें। वाओ, मेरी श्वासें चल रही हैं, मैं सुन पा रही हूं, मैं ध्यान कर पा रही हूं। ये समय केवल और केवल आपका है। ये समय केवल और केवल आपका है। इस वक्त जितने भी लोग जुड़े हैं सब बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत ही सकारात्मक हैं। वो सब एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं। जब रीटा जी के जीवन में अच्छा होता है, प्रेमलता जी के जीवन में अच्छा होता है, अनीता जी के जीवन में अच्छा होता है, शकुंतला जी के जीवन में अच्छा होता है, पीयूष जी के जीवन में अच्छा होता है, तो हम लोग खुश होते हैं, हम लोग ताली बजाते हैं, हम लोग बोलते हैं वाओ। जब हम सकारात्मक लोगों के साथ रहकर इस प्रैक्टिस को करते हैं तो हमारी ऊर्जा और बढ़ जाती है। साथ संगत का यही असर है, जगह का यही असर है, डिस्टेंस हीलिंग का यही असर है। कोई सोचता है कि अमेरिका बैठकर कोई कैसे इस कनेक्शन, यही तो इसकी खासियत है। समान समान को आकर्षित करता है। इतने करोड़ों लोगों में से कुछ 100 लोग अगर जुड़ते हैं तो वो ईश्वर की इच्छा है ना। चॉइस तो सबके पास है जुड़ने की। आपके पास्ट के कुछ ऐसे कर्म हैं, आपके प्रेजेंट के ऐसे कुछ कर्म हैं, ऐसी कुछ दुआएं, कुछ शुभकामनाएं हैं जो आप इस प्रैक्टिस के साथ जुड़ पाते हो। ये ईश्वर की बहुत बड़ी ग्रेस है, कृपा है। इस कृपा को महसूस कीजिए, इस कल्पना शक्ति का लाभ उठाइए। दिन में बार बार वो कल्पना कीजिए। अभी जीवन कैसा भी चल रहा हो, मैं 10,000 रुपए कमा रही हूं रोज के या महीने के, लेकिन मैं जो चाहती हूं उसको बार बार विजुलाइज कीजिए। उन क्लाइंट्स को धन्यवाद दीजिए जो आपके साथ काम करते हैं, जो आपको कुछ पेमेंट देते हैं। आप जितनी कृतज्ञता देंगे उसका कई गुना लौटकर आपके जीवन में आने वाला है। कभी 1 गुना, कभी 10 गुना, कभी 100 गुना, कभी लाख गुना। आपको अद्भुत जीवन के लिए बनाया गया है। कहते हैं ना, जिसका जन्मदिन होता है वो काफी खुश रहता है। आज सुष्मिता जी का जैसे बताया जन्मदिन है, वो भी प्रैक्टिस कर रही है, वो भी खुश है, वो भी हमारे लिए प्रार्थनाएं कर रही हैं। हमने उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, वो हमारे लिए प्रार्थनाएं कर रही हैं। ये ध्यान, ये शाम का, संध्या का समय, ये प्रार्थना का समय, अपनी एक इच्छा जो आपने अभी सोची है उसे ध्यान के बाद में लिख लीजिएगा और बार बार मानिएगा कि ये हो चुका है, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद ब्रह्मांड, धन्यवाद साईं बाबा जी, धन्यवाद गुरु जी, जिनको भी मानते हैं, शेरवाली माता, जिनको भी आप मानते हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने माता पिता का धन्यवाद, अपना धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
इस कृपा को महसूस करते रहें, इस कृपा को महसूस करते रहें। आखिरी 5 मिनट हैं आपके पास। ये चंद्रमा की शीतल किरणें आपके भीतर हैं, पूरे शरीर के अंदर। महसूस कीजिए आपके पैर के अंगूठे से लेकर सर तक, जैसे हमारी धमनियों में खून संचारित हो रहा है, वैसे ये रोशनी भीतर ही भीतर, भीतर ही भीतर बह रही है। अब विजुलाइज कीजिए कि पैरों के अंगूठों से ब्लैक रोशनी, ब्लैक मैल, जो अपने भीतर हमारी नकारात्मकता थी, वो रोशनी इतनी भर गई है कि वो काली रोशनी बाहर निकल रही है। कहते हैं ना, सफाई करते हैं तो पहले क्या होता है, कपड़े में से गंदा निकलता है। ये रोशनी इतनी अंदर भर गई है कि आपके भीतर कोई अगर मैल है तो वो निकल रही है बाहर, कोई नकारात्मकता है तो निकल रही है। और आप विश्वास कीजिए, ये ध्यान एक एक बार में ही कई लोगों के शरीर की कई दर्दों को खत्म कर देता है, कई ब्लॉकेज को खत्म कर देता है। महसूस कीजिए आपके सर से लेकर आपके पैर तक बिल्कुल हर तरफ रोशनी ही रोशनी है, सफेद। और जहां जहां पर कुछ काला है उसको निकाल निकाल कर अंगूठे से बाहर निकल रहा है। अब धीरे धीरे वो काली रोशनी खत्म हो गई है। अब व्हाइट रोशनी आपके अंगूठों से बाहर निकलकर इस कमरे में जहां पे आप बैठे हैं उसमें भर रही है। पूरा कमरा दिव्य रोशनी से भर गया है। एक अलग तरीके का माहौल आप महसूस कर पा रहे हैं। बाहर भी वही रोशनी, अंदर भी वही रोशनी। जो बाहर है वो अंदर है, जो नीचे है वो ऊपर है। मन में एक अलग तरीके की शांति है, जैसे सब कुछ पा लिया है। मन भी शांत है, शरीर भी शांत है, विचार भी शांत है, श्वासें भी शांत है। अब देखिए अपनी श्वासों को कितने प्यार से चल रही हैं, उसका पैटर्न कितना प्यारा है। लंबी गहरी श्वास चल रही है। अपने माता पिता को धन्यवाद दें, स्वयं को धन्यवाद दें, सूर्य चंद्रमा को धन्यवाद दें, चांद तारों को धन्यवाद दें। दो तीन लंबी गहरी श्वास लें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें। अपने पैरों के अंगूठों को हिलाएं, अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं और दोनों हाथों को अच्छे से रब करें, खूब अच्छे से रब करें। इस ऊर्जा को अपनी आंखों पर, अपने माथे पर लगाएं। आंखें बंद रहेंगी, एक बार और अपने हाथों को रब करें, खूब अच्छे से रब करें। इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर, अपनी पीठ पर, पेट पर, पैरों पर, घुटनों पर, जहां जहां आपका हाथ जा सकता है, इस ऊर्जा को, और कहीं पे कोई चैलेंज है शरीर में तो उधर ज्यादा ऊर्जा दें। एक बार और अपने हाथों को अच्छे से रब करें, खूब अच्छे से रब करें और दोनों हाथों से अपने आप को आशीर्वाद दें, स्वयं को आशीर्वाद दें। दूसरों से तो हम आशीर्वाद पाते ही हैं, अपना नाम लेकर अपने आप को आशीर्वाद दें, अपने उस सपने को आशीर्वाद दें, उसको शुभ ऊर्जा दें। दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार की मुद्रा में हृदय स्थान पर ले आए। मानसिक तौर पर अपने माता पिता का चेहरा महसूस करें अपने आंखों के सामने। उनको दिल से धन्यवाद दें। माता पिता के अलावा जिनके भी द्वारा आपके जीवन में कोई धन, कुछ भी ऐसा जो बहुत ज्यादा आपको महसूस होता है, कई बार किसी के जीवन में बुआ है, मासी है, ताया है, ताई है, मामा है, बहुत प्रभाव रहता है।
एक ऐसे संबंध को भी याद कीजिए, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी हो सकता है, उनको धन्यवाद दीजिए। बंद आंखों से अपने चेहरे को देखिए, अपने आप को धन्यवाद दीजिए कि वाह, आज तेरे पास समय था तो कुछ और भी कर सकती थी, लेकिन तूने अपने आप से मिलने का समय निकाला, ध्यान का समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी पीठ को थपथपाते रहें मानसिक तौर पर। अपने ऋषि मुनियों को धन्यवाद दें, अपनी परंपरा को धन्यवाद दें, अपने धर्म को धन्यवाद दें, अपने गुरुओं को धन्यवाद दें, अपने टीचर्स को धन्यवाद दें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सेवा का मौका दिया, मैं दिल से कृतज्ञ हूं। और आप सबके लिए दिल से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में खूब खुशियां आए, आप अपने शुभ सपनों को बहुत जल्दी पूरा कर लें, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हों। इसी भावना के साथ, इसी मनोकामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ यहाँ पर हम ये ध्यान समाप्त करेंगे। किसी की कोई शेयरिंग है तो हम लोग ले सकते हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं। और जैसा कि आपको बताया कि ये जो सेशन है 15 तारीख से शुरू होगा, सुबह 4:50 से, और ये सेशन लगभग सवा घंटा, 6:10 तक रहता है। इसके लिए हम अलग से ग्रुप बनाते हैं, जिसमें काफी मैसेज भी हम एक दूसरे से चेंज करते हैं। किसी का कोई प्रश्न होता है तो दिव्या जी, मृदुल जी और मैं, हम आपस में मिलकर इसका जवाब भी देते हैं। और छोटा ग्रुप होता है, 60-70 लोग रहते हैं, तो हर व्यक्ति से हम कहीं ना कहीं कनेक्ट हो पाते हैं, हर व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं हम बात कर पाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी की कोई शेयरिंग हो? प्रेमलता जी, कुछ बोलना चाहती हैं आप? हाँ सर, मेरे रूम से ही मुझे मून दिखाई दे रहा है। वाह कलकत्ता मतलब में पूरा, जल्दी निकल आया, वाह जी हाँ वाह। यहाँ जल्दी निकल जाता है ना सर, सुबह जी भी जी जल्दी जी निकलता है सन, तो जी रात में जी। मून भी। और अभी पूरा व्हाइट नहीं हुआ है, येलोइश है। वाह 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 वाह, बहुत तो वो बढ़िया, दिखा आपकी मुझे। नजरों से हमने भी देख लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो आप लोग को दिखाती, लेकिन लगता नहीं है कि यहाँ से विंडो है ना, तो वहां कोई से बात नहीं, दिखेगा। मानसिक तौर पे सब लोग देख पा रहे हैं। यस सर। थैंक यू सर, आप इतना मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कल ही हम आए हैं सर, बासुकीनाथ और बैद्यनाथ धाम से। हाँ, आपने बताया था आप वहाँ, कैसा रहा आपका दर्शन? सर बहुत ही स्पेशल दर्शन होते हैं, हम लोग को स्पेशल पूजा होती है। कोई नहीं बहुत रहता उस बढ़िया। समय मंदिर में, केवल हम वाह लोग ही रहते हैं। वाह वाह और वाह 15-20 मिनट्स लग जाते हैं पूजा करते समय, वाह। कोई अंदर देखो अब, नहीं आ सकता। वाह वाह, 2024 से जो प्रेमलता जी है, इनका ट्रैवल वैसे भी करती थी, लेकिन 2024 से इनका जो ट्रैवलिंग है वो बड़ा। अयोध्या का मेरे पास आज भी इनका वीडियो है, इतना शानदार। वहां पर इन्होंने आरती की, और जब जब बिल्कुल अयोध्या में जब बहुत लोग लाखों में जा रहे थे, तब भी इनके बहुत यस। अच्छे दर्शन हुए। उसके अलावा काली घाट और ये बाकी तो इनके जो दर्शन है वो तो बहुत वीवीआईपी रहते हैं। और उसके अलावा आपने कश्मीर भी पिछला ट्रेवल किया, यस। आगरा भी किया, हैदराबाद भी, गोवा और भी किया। राजस्थान भी, गोवा भी। वाह जी वाह, बहुत यस बढ़िया, सर, बहुत थैंक यू शानदार, सर, बहुत थैंक यू। शानदार। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू खुश सर। रहें, खुश रहें, ऐसे ही करते रहे यस सर। प्रैक्टिस को। थैंक यू जी। यस सर। सुष्मिता जी, आज तो आपका बर्थडे है, तो आपको तो विश करना ही था। आज लगता है मुझे आप लोगों के लिए ही ये सेशन रखा है, विजय अग्रवाल जी के लिए, आपके लिए, सुनीता जी की बेटी के लिए, और भी किसी का है तो अनम्यूट करके कीजिएगा, क्योंकि इनका तो मुझे याद है, इन्होंने सुबह बोला था जी। थैंक यू सर, आज सेशन रखने के लिए। मैं आपको शेयरिंग कर रही हूँ, मैं मतलब जो मम्मी यार रिलेशन में की है, उसके बाद तो मेरा इतना चेंज आपको तो पता ही है। हाँ, आपको बोलती भी हूँ। और मेरा जो क्लाउड किचन का है, दिव्या मैम और मुदल मैम मुझे बोले थे जो जो करने के लिए, मतलब पूरा जी सेशन अभी देख नहीं पाई हूँ, पर धीरे धीरे मैं करते जा रही हूँ। जो क्लास जो की थी, पर मेरा क्लाउड किचन में चालू भी कर दे, मतलब स्टार्टिंग आप बोले थे संक्रांति के बाद करने के लिए, लेकिन मैं ग्रुप बना ली और उसके बाद कुछ कुछ करूंगी करके। लेकिन पहले से ही मुझे कल भी एक ऑर्डर आया है, परसों भी एक ऑर्डर आया है। वाह, लगातार ऑर्डर आएंगे आपके, लगातार हाँ, आपके लिए अच्छा होगा। तो इसमें सब आप मतलब आप लोगों के मतलब इसी से कि ना, मैं वो क्लास की तो जो जो आप बोल रहे हो, मैं पूरा उसको धीरे धीरे कर रही हूँ, पूरा अभी कंप्लीट नहीं की हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मतलब जितना हो हाँ। पा रहा है उसको करिए। हाँ, और उसको लेकिन पूरा जन्मदिन कैसे बनाया आज आपने, केक काटा? आज सर रात को बनाएंगे। मेरे मतलब एक भाभी है, उनके मतलब भैया के भी बर्थडे है, तो दोनों का मतलब यहाँ पर हम लोग 4 जन है मेरे साथ तो मिल कर सब बहुत बनाएंगे। बढ़िया, कि वहाँ बहुत बढ़िया। सिलागढ़ी भी है, तो हर जगह तो ऐसा रहता है।
तो इसलिए बहुत कल बढ़िया, संक्रांति है, बहुत इसीलिए बढ़िया, मिल के बनाएंगे, अभी हस्बैंड आने बहुत से। बढ़िया, और छोटा वाला भी आया है इसीलिए। बहुत बढ़िया, अब बड़ा शानदार। वाला सर मुझे एक मोबाइल गिफ्ट कर रहा है बर्थडे के लिए। वो फिर भी तो मुझे, बढ़िया है, हाँ फिर बोल तो दिया कि बढ़िया। आपको कौन सा चाहिए, एप्पल फोन चाहिए या सैमसंग। मैं बोली सोच रही, बोलते आप जो जो बोलोगे मैं तुरंत भेज दूंगा पैसा, आप वहीं से ले लोगे। बच्चों को बोलो अपनी मर्जी से लाके दे, वो और अच्छा लाके हाँ देखे मैं भी आपको। वही, मैं बोली तो उनको जो मैंने वही दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू दिव सर, थैंक यू सर। थैंक यू। दिव्या जी भी जुड़ी हुई हैं, दिव्या जी कुछ बोलना चाहेंगी आप? सर बहुत बढ़िया, थैंक यू। बस आप लोग करा रहे हो, बहुत बढ़िया। आज मेरा कुछ सर कोई गेस्ट है, इस वजह से ना कैमरा ऑन नहीं, इसीलिए मैंने बोला समझ था। गया, समझ गया, ठीक है, जी ठीक है, बढ़िया, जी। बहुत बढ़िया। तो ठीक है, मेरे को लगता है सबके प्रश्न क्लियर हैं। और देखिए, मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि जब जब हम किसी ग्रुप के अंदर वर्कशॉप के तरीके से कोई काम करते हैं तो चीजें अलग लेवल से चलती हैं। तो बस हम आपको एडवाइस कर सकते हैं, क्योंकि करना आपका ही है। और मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, अभी भी बोलूंगा कि किसी को अगर इस सेशन को ज्वाइन करना है और कोई अगर वजह है कि जिसकी वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो वो लिख कर भेज सकते हैं। जैसे मेरे को कुछ लोगों ने बोला टाइमिंग के लिए, तो हम अगली बार उसके टाइमिंग के ऊपर भी सोचेंगे। कभी ऐसा हुआ किसी ने अगर मनी के लिए बोला, नॉर्मली मनी के लिए अभी तक किसी ने बोला नहीं है, एक या दो लोग हैं उन्होंने भी बोला हम पे करेंगे। तो क्योंकि बहुत बहुत नॉर्मल सा प्राइस है, तो प्राइस तो मुझे लगता नहीं कि कुछ हो सकता है। किसी ने टाइम की वजह से बोला, तो देखो यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग भी हम लोग देते हैं आपको। तो कभी कभी अगर आप नहीं कर पा रहे तो वो करो। और फिर ये जो प्रैक्टिस है, बहुत गहरी प्रैक्टिस रहेगी। और निश्चित तौर पे आप ये कहोगे कि ये प्रैक्टिस करने के बाद हमारा मेडिटेशन के अंदर भी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर भी काफी आगे हम बढ़े हैं। तो मेरा सबको रहेगा एडवाइस कि इस वाले सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिए। और जो लोग सुबह नहीं उठ पा रहे किसी वजह से, अभी फिलहाल क्योंकि चेंज करना हमारे लिए भी थोड़ा सा वो है, क्योंकि दूसरे सेशन भी चल रहे हैं, तो अभी हम टाइम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो आगे जब रहेगा शाम का, तब की तब देखेंगे। फिलहाल के लिए अगर कोई सुबह नहीं कर पा रहा तो वो यूट्यूब के लिंक के द्वारा कर सकता है। और सबसे बड़ी खासियत ये रहती है, जैसे मैंने बोला व्हाट्सएप के ग्रुप पे है, अगर आपका कोई सेशन में रहता है, आपने रिकॉर्डिंग से देखा, जैसे हमारे साथ शैलजा जी जुड़ती हैं अमेरिका से, या कई लोग और भी हैं, तो वो लोग लाइव नहीं कर पाते तो वो बाद में व्हाट्सएप पे करते हैं। और ये खासियत है हमारे ग्रुप के अंदर, खासकर दिव्या जी और मृदुल जी की। अब तो मैं भी इस पे काफी कोशिश करता हूं, लेकिन इनका है कि पर्सनली हर किसी को जवाब जरूर देती हैं। सपना जी भी जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सपना जी। और बहुत बहुत शुक्रिया ताराचंद जी आपका लगातार जुड़ने के लिए। और सुनीता जी हैं अभी जुड़ी हुई। और रीमा मित्तल जी को भी मैं देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया। ये भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाती हैं, मैजिक का इनका सेशन चल रहा है। जिन्होंने मेरे को बोला था, मैंने उनको व्हाट्सएप पे ग्रुप भेज दिया था। तो आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, और अच्छा कीजिए, और अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाइए। और शालिनी जी को भी मैंने देखा था, शालिनी जी भी जुड़ी हुई थी। गीता चौधरी जी का भी मैसेज आ रहा है। तो जिनके कैमरा ऑन होते हैं उनका तो एकदम दिखाई दे जाता है, और कुछ लोगों का फिर बाद में समझ में आता है। तो सैजल जी, दोषी जी भी जुड़ी हुई हैं, वाह बहुत बढ़िया। सबके सपने पूरे हों। आप ये सेशन के बाद में अपने एक सपने को जरूर लिख लीजिएगा, बाकी सपनों पे भी काम कीजिए, लेकिन इसको थोड़ा सा एनर्जी दीजिए अगले 40 दिन के लिए। साथ में जो भी आप ध्यान कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा, हम सबको अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। अगर आज प्रेमलता जी ने जैसे शेयर किया, बहुत छोटी बात लग रही है, उस मंदिर के अंदर आप बिलीव कीजिए, कई बार 10-20 सेकंड के लिए भी दर्शन का टाइम मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। और आज वो क्या बोल रही हैं कि वो वहां गई और उनके लिए पूरी तरह से पूजा के लिए वही है सिर्फ मंदिर में। तो ऐसा भी सर पॉसिबल होता मैं है। एक बात बोलूंगी कि परसों का जो हमारा सेशन है वो ओपन फॉर ऑल रहेगा, और उसके अंदर हम और गहराई से समझेंगे कि ये ध्यान की क्या इम्पोर्टेंस है। बहुत ही एक विजुअल रूप में एक छोटी सी मूवी है उसके द्वारा। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करें, ताकि और ज्यादा गहराई से हम बातों को समझ पाए कि ये सेशन क्यों लेकर आए हैं हम आपके लिए। सो थैंक यू सर। जी बहुत बढ़िया। तो ये जैसे बताया भी, बहुत कुछ है इसके अंदर। इस वाले सेशन के अंदर आप देखोगे, अभी भी क्योंकि बात चल रही थी मृदुल जी से, दिव्या जी से, तो काफी तैयारी चल रही है इसके अंदर कि कैसे इसको और बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं। तो कुछ हम आपको उस पे भी करेंगे, और कुछ हम ऑडियो वीडियो जो है आपके साथ बाद में ग्रुप में शेयर भी करेंगे। अब वो आपको लगता है कि कई बार जैसे आप मेरे ग्रुप में रहते हैं, तो अगर मैं कोई ऑडियो वीडियो भेजता हूं तो हमें लगता है कि वो नॉर्मल वीडियो है। नहीं, अगर आप समझो तो वो वीडियो आपके लिए मैसेज है। अगर कोई सामने से किसी को दान दे रहा है, तो आपके लिए आज मैसेज है कि आप भी किसी के साथ में क्या कुछ कर सकते हो।
अगर वहां पे माता पिता के लिए आ रहा है कि माता पिता का कैसे हमने मान सम्मान करना है, तो वो आपके लिए मैसेज है कि कहीं मैं कोई ऐसी गलती तो नहीं कर रहा या कि गलती तो नहीं की। तो वो मैसेज जब आप देखते हो ना, तो मैसेज भी आपके जीवन में वो इसीलिए आ रहा होता है कि कहीं ना कहीं आपको उसके साथ और कनेक्ट होना है। जी नीतू जी। बिल्कुल सर, आप बहुत अच्छा करा आपने। थैंक यू। बहुत बहुत मैं शुक्रिया। एक क्वेश्चन कर रही थी अभी। मैं आशुतोष जी का सेशन अभी कर रही हूँ मैजिक बुक का, जी 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 जो जी मैजिक बुक पर तो उसमें उन्होंने सपने लिखने के लिए कहा था अभी 2 दिन पहले। जी। तो जिस तरह से जो चैलेंज अभी मेरी लाइफ में चल रहा है आपको पता ही है, तो मैं है ना सपने लिख नहीं पा रही हूँ। देखो तो ऐसा है, अभी तो मैजिक वही बुक जो मैं है ना आपसे वहां पे क्वेश्चन शुरू हुई करती हूँ है। सर। आप जितना करोगे 13 डे पे भी आएगा, तो आप उस वाले सेशन में तो मैडम बहुत गहराई से करवा रही हैं। तो वो एक, ये देखो ये अलग जो कर रहे हैं हम अलग तरीके से है। वहां पर तो आपको डे 0 पे भी करवाया, डे 1 पे भी बताया, अभी डे 13 पे आएगा तो उसमें भी आएगा। हम्म, तो जो भी चैलेंज है, क्योंकि देखो उस वाले सेशन को हमेशा हम लोग एडवाइस करते हैं कि ऐसे करो जैसे आप पहली बार कर रहे, तो उसको आप करो। हम्म, नहीं लिख पा रहे तो वो धीरे धीरे, क्योंकि उसमें लोग जो सुबह शेयरिंग करते हैं उनके सपने सुनकर कैसे लैंग्वेज में लिखना है, कैसे करना है, अभी तो फिलहाल आप उसको लिखो। और जैसे आपने बोला कि कुछ चैलेंज जो है आपके साथ में, उसको लिखना शुरू करो। क्योंकि देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, यहां पर हम कुछ मांग रहे हैं। जब मांग रहे हैं तो हमारे को पहले पूरा क्लियर होना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या। तो अभी तो वो सेशन बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है, और अभी सुबह कई लोग शेयर कर रहे हैं। तो आप उसके साथ में कनेक्ट होकर करते रहिए, तो वो आपको हम्म, आपको हेल्प करेगा। लेकिन वही है कि अगर आप बार बार बोलोगे हम्म, पब्लिकली कि मैं नहीं लिख पा रही, मैं नहीं कर पा रही, तो आपने उसको और ऊर्जा दे दी। तो जैसे बाकी लोग लिख रहे हैं, क्योंकि उसको देखो वहां पे तो 90 साल के लोग भी जुड़े हुए हैं और 10 साल के बच्चे भी। आज सुबह 7 साल के बच्चे ने एक जो है वो शेयरिंग की थी, कितना अच्छा गाना उसने सुनाया था। तो वहां तो आप करोगे तो बहुत इजी वे में आप सब कुछ लिख लोगे। बस ये है कि उस प्रैक्टिस को करिए। उसकी यूट्यूब की वीडियो रिकॉर्डिंग भी रहती है, तो बाद में आप उसको कर लीजिए। लेकिन उसको बोलिए मत कि मेरे जीवन में हम्म, नहीं हो रहा, क्योंकि कई बार किसी के जीवन में गड्ढा छोटा होता है तो वो 6 हफ्ते में हो जाता है, किसी का 6 दिन में हो जाता है, और किसी का टाइम लगता है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि इस प्रैक्टिस के करने के बाद, जैसे हमने बोला उत्तरायण में आने के बाद दिन बड़े हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि रात हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जीवन में कुछ ना कुछ तो चैलेंज रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, हमारा देखने का नजरिया बदल जाता है। हाँ, कई बार इस तरह के हालात होते हैं कि व्यक्ति राहत चाहता है कि मेरे को अभी फिलहाल कुछ ऐसा हो जाए जिससे मैं आगे बढ़ पाऊं। तो ये जो प्रैक्टिस चल हम्म, रही है, तो ग्रुप के अंदर आप करते रहिए। निश्चित तौर पे आप उसमें, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से वो करवाते हैं, तो आप हर चीज लिख पाओगे, आप बेफिक्र रहिए। और अगर हम्म, इस सेशन के करते करते अगर आपके पास टाइम है, तो इस वाले सेशन को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी दिव्या जी, मृदुल जी बहुत डिटेल में, अगर कहीं पे किसी को कोई ऐसा चैलेंज होता है लिखने में, कुछ करने में, तो वो भी हेल्प करती जी, है। जी। थैंक यू। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो जितने भी, और देखिए अब आज 13 तारीख हो चुकी है। 15 तारीख का हमारा ओपन करने का मतलब ही यही होता है कि कुछ लोगों के जो नाम है वो ऐड नहीं होते, कुछ लोग बाद में करना चाहते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आज में जिनको भी ज्वाइन करना है वो जरूर मैसेज कीजिए। और किसी ने पेमेंट ऑलरेडी कर दी है और अभी वो छोटे ग्रुप के अंदर नहीं है जहां पर 50 लोग से कम है, उसके अंदर अगर वो अभी तक ज्वाइन नहीं हुए, तो वो मुझे, दिव्या जी या मृदुल जी को मैसेज करके बता दें, ताकि उनको ऐड कर दें। क्योंकि फिर आखिरी दिन में क्या होता है, फिर हम लोग एकदम आपको मैसेज नहीं कर पाते, तो फिर वो थोड़ा चैलेंज रहता है। तो जिनको भी ज्वाइन करना है वो जरूर अपने आप में पहले से करवा ले। तो मुझे लगता है यहाँ पे हम लोग सेशन को एंड करते हैं, और आपके ये लोहड़ी का त्योहार आपके लिए बहुत ही खुशियां लेकर आए। और निश्चित तौर पर आप आज सेलिब्रेट कीजिए, जिन जो लोग इसको मानते हैं, जैसे भी मानते हैं। और कल जो है सुबह स्नान कीजिए, अगर घर में गंगा जल है तो थोड़ा गंगा जल को डालकर स्नान कीजिए। और कुछ थोड़ा सा अगर घर से दान कर सकते हैं, चावल और दाल का तो रहता ही है, उसके अलावा जो भी आपको ठीक लगता है, आलू है, कुछ भी ऐसा है जिसको आप दे सकते हैं, कोई फ्रूट है वो दे सकते हैं, कुछ पैसा है, जैसा भी आपको ठीक लगे जरूर कीजिए। और आपके जीवन में आपके सपने पूरे हों, आप दूसरों के सपने पूरे करने में दूसरों को सहायता प्रदान कर पाए, यही मेरी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। अब 15 तारीख को सुबह मिलते हैं। तो 15 तारीख को तो ओपन टू ऑल है, उसके बाद फिर जो लोग रजिस्टर करेंगे उनके लिए रहेगा। तो जिन लोगों को भी ज्वाइन करना है, प्लीज आप अपना मैसेज जो है वो दिव्या जी और मृदुल जी को ज्वाइन कर ले। और मैंने आपको पहले भी बोला कि हमारे साथ कुछ अच्छे लोग जुड़े हुए हैं,
जो ऑलरेडी बोलते हैं आचार्य जी अगर कोई नहीं पेमेंट कर पा रहा तो हम उसकी पेमेंट करेंगे। आप देखिए अगर आपको केवल और केवल पैसा रोक रहा है इस वाले सेशन में आने के लिए तो मैसेज कर दीजिए, आपको कर देंगे। लेकिन मेरा अपना मानना ये रहता है कि जब हम छोटी छोटी चीजों के लिए बोलते हैं मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, तो कुदरत सिर्फ उस तरह के हालात ज्यादा आपके लिए पैदा करती है। तो ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, हम बहुत कुछ खर्च करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आपके जीवन में आपको लगता है तो निश्चित तौर पे आप बिना और कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे क्यों आपने करना है। मैंने जैसे पिछली बार भी बोला, आपको 500 रुपए जमा करने हैं, आपको 1000 रुपए जमा करने हैं, आपको 2000 जमा करने हैं, जो करने हैं आप जमा कीजिए और मृदुल जी को व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, वो आपको ग्रुप में ज्वाइन करवा देंगी अगर केवल और केवल वजह पैसे की है। लेकिन अगर कोई और वजह है तो उसमें आप देखिए, 2 दिन के लिए मैंने ट्रेवल करना है, मेरे घर में शादी है, 21 दिन का सेशन है, 1 या 2 दिन कुछ अगर है भी क्या तो कोई बात नहीं ना, आप आराम से कर लीजिएगा यूट्यूब के से। और मैं तो आपको सच बताऊं, एक सेशन भी अगर आपने अच्छे से किया ना, शायद उससे आपके लिए एक सेशन भी बहुत अच्छे से आपको ओपनिंग दे दे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मृदुल जी, यहीं पे फिर एंड करते हैं सेशन को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना समय निकालती हैं और त्योहार के दिन समय निकालना, मैंने इनको यही बोला कि आज पूर्णिमा है तो आज के दिन करते हैं, तो आज के दिन हम लोग ये कर पाए, मैं भी बहुत बड़ी कृपा मानता हूँ ईश्वर की कि कहीं ना कहीं हम इस बात में निमित्त बन पाते हैं कुछ लोगों को ध्यान से जोड़ने में। और अगर आपके जीवन में ध्यान के कुछ पल आपको मिले तो बस अपने आप को शुक्रिया कीजिए, उन लोगों को शुक्रिया कीजिए जिनके कारण आपके जीवन में ये चीजें आ रही हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सपना जी, बहुत बहुत शुक्रिया, सेजल जी, पूनम थैंक बेरी यू जी, सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। हैप्पी थैंक यू, लोहड़ी टू ऑल आपको भी ऑफ यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके भी प्रोग्राम की बहुत तारीफ सुनते हैं, आप बहुत अच्छे से करवाते हैं। तो सर आपका आशीर्वाद है, आपने ब्लेसिंग बस मुझे दी है ना, आपके से ही मैं आगे बढ़ रही हूँ। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आचार्य जी, थैंक यू। थैंक यू रीमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, दूसरों के जीवन में खुशियां लाने के लिए, इस प्रैक्टिस को और आगे बढ़ाने के लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया, और जीवन में और आगे बढ़े, और चीजें आपके क्लाइंट्स अच्छे आपको मिले, और आपके साथ और अच्छे लोग जुड़े, जो लोग जुड़े उनके सपने पूरे हों, यही हमारी प्रार्थना है। और ये जो एक, नमस्कार जी, नमस्कार सुनीता जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। वो आपकी मैंने बिटिया 2 मिनट के लिए, वीडियो बंद करा, कोई आ गया था एकदम कोई से। बात नहीं, कोई बात नहीं, आपकी बिटिया के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, बिटिया तो आज घूमने गई हुई है, वही नैनीताल कोई बात रहती है ना, तो हल्द्वानी घूमने गए हैं वो। नैनीताल में तो आज बहुत, मेरे दोस्त ने भेजा है, आज तो वहां पे बर्फ ही बर्फ हो रखी है, मजेदार एकदम। हमारे वहां पे एक हाँ तो साईं बाबा जी का वो मंदिर है। रुद्रपुर रहती है, हल्द्वानी अच्छा, घूमने गए हैं आज। अरे हम्म, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। हम्म। आप तो सहारनपुर रहते हो ना? मैं सहारनपुर हूँ, बेटी की शादी हुई हुई है ना। ओके ओके ओके, आप हाँ सहारनपुर में हो, जी। बेटी हल्द्वानी में है। ओके, बहुत हाँ बढ़िया। जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत खुशियां आपके जीवन में आए, ध्यान रखिए अपना, और खुशियां मनाइए और खुशियां दीजिए। और छोटी छोटी खुशियां भी किसी को खुशियां दे सकती है, किसी को एक जुराब भी देकर आप गर्मी उसको जो है प्रदान कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, किसी के बारे में थैंक अच्छा यू सर, सोचिए, थैंक प्रार्थना यू कीजिए। आंटी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू ताराचंद जी, थैंक यू, थैंक यू।